हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र स्मार्ट लर्निंग। तो आज वीडियो को समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा अम्ल क्षारक लवण जहाँकि 10th क्लास फिजिकल साइंस चैप्टर 2 ठीक अच्छे। तो अति सुंदर भाव में आम बुझा पीपीटी माध्यम मुझे पढ़ेबी पिले। तो जो मैंने भी नुआ कर ये चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब करदे ठीक अच्छे। चैनल को आगे को जाकर मैथ साइंस भाव में 9th 10th वीडियो मिल ठीक अच्छे। तो इंट्रोडक्शन देखा अम्ल क्षारक लवण अति सुंदर भाव में गोटी गोटी कर बुझा। जो मैंने भी ये वीडियो को खोजुल चैप्टर को खोजुल यूट्यूब रे यहाँ प्रॉपर वीडियो बहुत भल से बुझीपर। तो चलो पिले डेरी न करी स्टार्ट करवा ठीक अच्छे। देख इंट्रोडक्शन कौन कहला आम अम्ल क्षारक लवण बेसिक कनसेप्ट फास्ट जानवर अच्छे माने अम्ल माने कौन क्षारक माने कौन लवण माने कौन। तो तुम जानिच पिले जो जिनटा अम्ल माने जोड़ा खट्टा लगे जेनराल जदि आम कह टेस्ट केमी जाना अम्ल कौटा जो गुड़ाक जेनराली खट्टा लगे से प्राकृतिक जिनसटा हो से फल थाए खट्टा जिनस ठीक अच्छे। जमी लेंबू खट्टा लगे तो से गुड़ा देहर जो रसटा बाहर से खट्टा लगे तो सही हूँ आम अम्ल। तो अम्ल जेनराली खट्टा लगे ठीक अच्छे। क्षारक मैंने पार्टी को खारिया लगे मैंने अम्लर अपोजिट लगे। देन लवण माने कौन ना लवणर अर्थ हूँ जदि प्रॉपर लवण कथा कहवा सी खारिया लगे कि से लुणिया लगे माने सॉरी लवण कहले लुण तो से खारिया लगे कि सी आंबली लगे आम कहीपर तार खट्टा गुण नथिबो तो से हूँ प्रॉपर लवण जदि कहवा ठीक अच्छे। तो लवण भी एमती अच्छी सी खट्टा लगे लवण भी एमती अच्छी से खारिया लगे बट प्रॉपर लवण जदि कहवा परफेक्ट लुण जदि ताहले तार अम्ल आ क्षार गुण नथिबो बा कहले अम्ल आ क्षार को मिसिकी ही लवण तैयारी हेतिबो ठीक अच्छे। चलो इंट्रोडक्शन रे कौन आम देखा इंट्रोडक्शन पिले देख गोटे गोटे कर बुझा से कौन कही समस्त रासायनिक यौगिक गुड़ी को सेमानक रासायनिक धर्म अनुजाई अम्ल क्षारक लवण परी 3टी श्रेणी अंतर्भुक्त करा जायछि। तो आमर बहुत गुड़े यौगिक अच्छी से यौगिक गुड़ाकर टेस्ट को आधार करी बा रासायनिक टेस्ट तार रासायनिक धर्म को अनुजाई है तार अम्ल क्षारक लवण आम 3टी कैटेगरी करें क्या ना आमर जेतिक भी यौगिक अच्छा कंपाउंड अच्छा ताकू तार रासायनिक धर्म अनुसार आम 3 भाग विभक्त करें अम्ल क्षारक लवण ठीक अच्छे पिले। अच्छा तन्मधर अम्ल हूँ एसिड बा पार्टी को खट्टा से लगे अम्लटा हूँ एसिड ताको इंग्लीश रे कहूचे एवं से पार्टी को निहाती भाव में खट्टा लगे एवं यह नील लिटमस को लाल कर दिए। तो तुम सप्तम श्रेणी पिले पढ़ीच अम्ल से कौन करे अम्ल गोटे जदि गोटे सल्यूशन अच्छी फॉर एग्जांपल एटा अम्ल सल्यूशन अच्छी है गोटे द्रवण अम्लर जदि एथिरे मु जदि नील लिटमस कागज जदि पुट करी पकेबी बुड़ेबी देन से नील लिटमस को सी लाल करदेव देन आम कहीपर यहाँ एसिड ही अटे ठीक अच्छे। तो गोटे सल्यूशन एसिड बोली जानापी आम टेस्ट केमिति करिबा जदि आम लिटमस पेपर से पुट करिबा नील लिटमस देन से लाल हो तो सहीटा आम जाना जे सल्यूशन हूँ आमर अम्ल ठीक अच्छे। अच्छा तो यहाँ तो आम इंडिकेशन हो गला आम सूचक कौ भाई भाव में आम अम्ल को जाना से ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट देख लाइन कौन लिखाई अन्य पक्षरे क्षार बा बेस जोड़ा कहे पार्टी को खारिया लगे पिले यह लाल लिटमस को नील कर दिए। तो ये तुम देखुव पिले ये गोटे सल्यूशन दिखाई बेस ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ आमर कौन बेसटा तो यहीटा जदि आम कहवा एथि आम कौन लाल लिटमस जदि पकेबा देन ये कौ कलर हो नील कलर हो ठीक अच्छे। तो ये एसिड गोटे एग्जांपल नहीं पिले देख HCl नहीं माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं यहाँ बेस माने क्षार गोटे एग्जांपल नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH नहीं ठीक अच्छे। तो ये भाव में जापर HCl आमर जेहेतु आयोनिक फॉर्म रे अच्छी H+Cl- ठीक से NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइडटा सोडियम प्लस आउ ये हाइड्रोक्साइड बा आम कहीपर OH- हिसाब से अच्छी है केटायन एनायन है आमर जो आयन हिसाब से अच्छा प्लस टा कहवा केटायन एवं नेगेटिव टा सॉरी प्लस टा कहवा एनायन एवं नेगेटिव टा कहवा केटायन ठीक अच्छे पिले। ये फॉर्म रे आमर अच्छी एसिड एटा सॉल्यूशन कहवा एटा बेस सॉल्यूशन ठीक अच्छे। तो आमर लिटमस पेपर रे कि भाव में आम जापारे कौटा अम्ल कौटा क्षार आगू जावा पिले। नेक्स्ट कौन कहला देख पिले अन्य पक्ष सॉरी लवण बा सल्ट पार्टी को लुणिया लगे एवं लिटमस कागज उपर यह कौन से प्रभाव पड़ो ना
तो जोटा आमर लिटमस पेपर नवा जदि आम लुण जदि बुड़े दबा ताहले तार किछि भी रंग परिवर्तन हब नाही ताहले आम कहिबा जे एई सॉल्यूशन टी आमर एसिड नुह कि बेस नुह एटा होछि आमर कोन ना लुण बा सॉल्ट निहाती भाव रे हेइथिबो ठीक अछि। तो लुण रे लिटमस पेपर किछि रंग परिवर्तन हब नाही। तो एतिक तो सहज रे बुझी गलो। एबे वर्तमान देखिबा पिले अम्ल क्षार सूचक हला माने अम्ल आउ क्षारक जानिबा पई को सूचक गुड़ाक अच्छी से आम विभिन्न प्रकार सूचक जमी मुझे लिटमस पेपर द्वारा मुझे कहली ठीक से अलग किसी आम देखा। अम्ल क्षार सूचक देख अम्ल और क्षार को जो पदार्थ मिसाइले पदार्थटी रंगरे परिवर्तन घटी थाए ताकू सूचक बोली कह जाए ठीक अच्छे। तो आम सूचक जेनेराली प्राकृतिक सूचक भी एवं संश्लेषित सूचक मैंने आर्टिफिशियल जोटा कहते ठीक अच्छे इंडिकेटर। तो प्राकृतिक सूचकटा आमर जेनेराल जमी अच्छी विभिन्न प्रकार एबे कहीपर हलदी द्वारा मध्य जापर मंदार फूल द्वारा जापर ठीक अच्छे। से संश्लेषित सूचक केमी माने मनीष ताको लैब रे तैयारी करथिबो किछि सी इंडिकेट करिवो कि अम्ल किए क्षारक से चिह्नट करदेव ठीक अच्छे। एवं घ्राण सूचक किछि अच्छी सूचक आम सुंघिकी जानी पारिबा तो सेटा आम कहबा घ्राण सूचक एई भलिया हमर अम्ल क्षार जानिबा पे तीनोटी प्रकार सूचक रही ठीक अच्छे। अच्छा तो नेक्स्ट जीवा प्राकृतिक सूचक देख पिले ये बहुत बढ़िया चित्र माध्यम अच्छी ये देखि पारथुबो प्राकृतिक सूचक माने देख प्रथमे देला हमर सूचक लिटमस मु एबे जो कहली लिटमस हैला। तो से जो पेपर तैयारी हेछि सेथिरे हमर कोन लिटमस जो सॉल्यूशन डा से पेपर रे थिबो ठीक अछि। तो से लिटमस पेपर सेटा गोटे प्राकृतिक सूचक हैला। जदि से लिटमस पेपर अम्ल रे जदि बुड़ा हबो ताहले तार कलर लाल हे जिवो ठीक अछि। से लिटमस पेपर जदि आमे क्षारक रे जदि बुड़ेबा ताहले तार कलर हे जिवो कोन ब्लू कलर नील कलर हे जिवो। तो नील कलर हेले आमे जानिबा सॉल्यूशन डी हमर क्षारक अटे आउ लाल हेले आमे जानिबा द्रवणटी बा हमर सॉल्यूशन टी कोन अटे अम्ल अटे। एई भली भाव रे आमे अम्ल एवं क्षारक को जानि परिबा लिटमस साहाय्य रे। देन आसे लाल बंधा कोबी पत्र तमें जानिछ आमर बंधाकोबी जेनेराली बट एटा देख पिले एटा लाल बंधाकोबी आर कलर ही एमिति। तो ये गोटे सूचक भाया यूज होउची कोउथि पई ना अम्ल क्षार को जानिबा पई। देख जदि एई बंधाकोबी रे हला आमे जदि एसिड पकेइबा से कोन हबो लाल कलर हे जिवो। देन ये तो जेनेराली लाल अच्छी बट आउ टिके लाल देखा जिवो हला। तो आमे कहिबा जे से सॉल्यूशन डी बा से द्रवणटी हमर अम्लीय अटे ठीक सेही परि भाव रे जदि क्षारक जदि यार स्पर्शर आसो बा ये लाल बंधाकोबी स्पर्शर आसो देन से सबुज रंग शो करेब। तो जानीदेव सी निहाती भाव में से आमर द्रवण जोटा नहीं टेस्ट करने सी हूँ आमर क्षारक ठीक अच्छे। तो यहाँ आमर लाल बंधाकोबी गोटे प्राकृतिक सूचक हिसाब से व्यवहृत हो। देन आसला हाइड्रिजिला फूल है हाइड्रिला जिया फूल यहाँ कौन देख सी कौन कर यहाँ गोटे फूलटा ये फूलटा को कहते। तो यहाँ जदि ए अम्ल पुट कराब यार पाखुड़ार हो कि पत्र को आम चकुटिकी आर जो रस बाहर से रस जदि आम पुट करवा कौन पिले बा डायरेक्ट जदि यार पाखुड़ा को भी नवा नहीं जदि पुट करवा अम्ल ताहले निहाती भाव से नील रंग होगा किंबा जदि क्षारक नौजे से गोलापी रंग सह कर तो से आम जाना अम्ल किए क्षारक किए बुझीपार ना। तो नील कलर आसिले अम्ल हम गोलापी कलर आसिले कौन हो क्षारक हो। देन आसिले पिले हलदी हलदी भी गोटे पिले नेचुरल इंडिकेटर आमर एसिड और बेस जानिबा पाई केमिति देख हलदी जदि आम अम्लता को पुट करवा ताहले सी अपरिवर्तनीय रहिबो बट जदि आम क्षारक पुट करवा धन्य हलदी रे तुम मैंने देखुव आमर सर्फ गोटे क्षार ना नहीं पिले जो घरे डिटर्जेंट पाउडर जोड़ा कहते है धोइबा सड़ा कह तो सेटा गोटे क्षार। तो से क्षार जदि तुम कि साबुन कथा कह है तार फेण बा साबुन फेण जदि हलदी रे टच कला बा हलदी सहित मिसिला देन हलदीर रंगटा कौन हम निहाती भाव में लाल कलर हो। तो झील पिला माने जो माने भी हलदी लगे था देन गाधेला बेले तुम साबुन यूज कर तो साबुन निहाती भाव में क्षारटा तो क्षार जिते बड़े हलदी सहित कंटाक्ट कर निहाती भाव में हलदीर रंग कौन कर ना लाल बा माटिया रंग है कहीं हलदी गोटे कौन करे ना सूचक भाई काम करे प्राकृतिक सूचक कौन ना अम्ल आ क्षारक को जानापी ठीक अच्छे। तो यहाँ आमर गला तो यहाँ लिटमस पेपर जापर देख ये केमती व्यवहृत होती लिटमस पेपर।
तो यह भाव में प्राकृतिक सूचक आमर लिटमस लाल बंधाकोबी पत्र देन हाइड्रेंजिया फूल देन हलदी कि भाव में कम कर जानिले ठीक अच्छे पिले आगक बढ़ा नेक्स्ट आसला आमर संश्लेषित सूचक पिले माने आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहीपर अम्ल क्षारक जानापी प्राकृतिक ठू यहाँ डिफरेन्ट माने अलग यहाँ आमर कौन ना मनीष बा वैज्ञानिक माने लैब रे तैयारी करछंती हला किछि गुटे आर्टिफिशियल जिंस जहाँकि अम्ल क्षारक से सूचना दब ठीक अच्छे तो देखिपो ये आम दुईटा आर्टिफिशियल इंडिकेटर अच्छा बा संश्लेषित सूचक अटंती गोटे फेनाल्फथालीन गोटे मिथाइल ऑरेंज ठीक अच्छे फेनाल्फथालीन देखिपो ये अच्छी मुझे ये करदे आर प्रोनाउंसिएशन पे ठीक से कर फेनाल्फथालीन है फेनाल्फथालीन तो यहाँ आमर देखिपो टिके पिले हाँ देखिपो यहाँ फेनाल्फथालीन ये अच्छी ये कौन करना जदि फेनाल्फथालीन सॉल्यूशन रे एसिड आम पकेबा ठीक अच्छे तो एसिड पकेले यार रंग किसी भी चेंज कर देख फेनाल्फथालीन अम्ल जदि आम ऐड करुचे फेनाल्फथालीन रे सी अपरिवर्तित रहिबो तो सेथु जानिबो जे एटा होची अम्ल जोटा जानिबा पय आम जो सॉल्यूशन पकेले देन जदि आम फेनाल्फथालीन सॉल्यूशन रे जदि बेस पकेबा बा क्षार जिनसटा पकेबा ताहले निहाती भाव से गोलापी रंग करदबो सेथु जानिबो जे सेटा होची क्षार ठीक अच्छे तो यहीटा आमर एसिड बेस इंडिकेटर करने यहाँ गोटे आर्टिफिशियल बा संश्लेषित सूचक फेनाल्फथालीन देन आसला आमर यहाँ देखिपो मिथाइल ऑरेंज है यहाँ भी गोटे कृत्रिम सूचकटे तो ये कौन करे ना एसिड जिते बड़ा देहर मिसे ये कौ कलर हो जाए पिले देख लाल कलर हो जाए जदि बेस बा क्षार मिसे ताहले सी हलदिया कलर हो जाए तो एथिरु जानि पारथुबो एगुडा होउछन हमर संश्लेषित सूचक ठीक अच्छे आगक बढ़िबा देख यहाँ से लिखाई देखा दरकार नहीं देन आसला थर्ड नंबर घ्राण सूचक माने कौन घ्राण सूचक माने कौन पिले ना सुंघिकी केमिति जानिबा देख जदि तुम पाखे पियाज अच्छी ठीक अच्छे पियाज जदि पियाज रे जदि आम एसिड पकेबा अम्ल जदि पकेबा ताहले विकल्प गंध है माने सी गोटे गंध हम है माने पियाजर स्मेल हेनी गोटे अलग टाइप स्मेल हम तुम जानीदेव निहाती भाव में यहाँ अम्ल अम्ल मिसिले ही पियाज सह से गोटे अलग टाइप स्मेल दब बट क्षारक जिते बड़े पियाज सहित मिसब पियाज पकेब सी गंधहीन माने किसी स्मेल आसब नहीं ठीक अच्छे तो एथिरु तमें अम्ल क्षारक को जापर देन आसला भानिला भानिला गोटे जानिछ अत्तर भी अच्छी तार भानिला फ्लेवर तुम आइसक्रीम भी खाऊच पिला माने तो से भानिलार जो स्मेल अच्छी है जदि अम्ल सहित सी रिएक्ट करे भानिला गंध माने भानिलार गंधटा तुमको अधिका जना पड़ो तो तुम जानव जे निहाती भाव में भानिलार जो सॉल्यूशन आम पकेले जानापी तार गुण हूँ से अम्लीय ठीक अच्छे देन भानिलार जदि आम क्षारक को पकेबा देन से गंधहीन हम माने किसी तार माने स्मेलिंग आसब नहीं जमीती सेमती लगे तो सहीटा हूँ आमर क्षारक बोले जापर तो बुझीपार पियाज आ भानिला कि भाव में आम स्मेलिंग रु जाना ना कि कलर चेंज हम गोटे नुआ स्मेल देले आम जापर ठीक अच्छे आ कौ स्मेल से लिखाई देन लवंग तुम जान लवंग अच्छी तो लवंग फूल जोड़ा कहते आमर खाइबार भी पड़ुची लवंग गोटे स्मेल थाए पिले तो से लवंग कौन कर जदि अम्ल सहित से आसब कंटाक्ट देन से गंध लवंगर गंधटा आउ टिके अधिका हम ठीक अच्छे तो से केस तुम कह जे ये सॉल्यूशनटा अम्ल जदि गंध है ताहले सी क्षार ठीक अच्छे तो से क्षार अम्लटा को सॉरी से सॉल्यूशन बा से द्रवण को आम क्षारीय द्रवण बोली जापर जदि से गंध है ना केतबेले जदि लवंगर कंटाक्ट क्षारक को आनिबा ठीक अच्छे पिले तो ये भाव में अम्ल क्षार को आम तार माने शुंघिकी जापर स्मेल रु जापर नुआ स्मेल है घ्राण सूचक बोली से कह देख पिले यहाँ लवंग यहाँ आमर भानिला है यहाँ आमर पियाज ये जापर बहुत बढ़िया पीपीटीटा तो ये देख यूजेस ऑफ एसिड कौन ये लिखाई आम टे पढ़ीदबा आम यूजेस ऑफ एसिड ये देखिपार है एवं एटा यूजेस ऑफ बेस माने क्षारक ठीक अच्छे स्क्रीन को निहाती भाव में तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ तार यूज गुड़ाक देखिकी किंबा तुम देखिकी बुझ किसी असुविधा नहीं देख यहाँ पढ़ा पार्टी को खट्टा लगे आम जाचे जे पार्टी को खट्टा लगे किए ना
आमर एसिड बा आम कहीपर अम्ल नील लिटमस को लाल कर दिए जलीय द्रवण में H+ आयन उत्पन्न करे माने जदि एटा जल ठीक अच्छे यहाँ जदि जल माने H2 अच्छी एवं एथिरे मु जदि HCl पुट कली माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने गोटे अम्ल ताहले सी कौन करिवो ना जलीय द्रवण में H+ आयन सृष्टि करे H+ आयन माने H+Cl- हो ना नहीं HCl जो आमर एसिड ठीक अच्छे तेणुक H+ आयन सी दब माने H+ से कही आयन उत्पन्न कर तो यहाँ प्रथम ही HCl कथाटा थिला से चित्रटा देन खार पाखु जी पाटी को खारिया लगे देखिपे है लाल लिटमस नील कर दिए और जलीय द्रवण में OH आयन दब तो ए गोटे कनसेप्ट क्लीयर है एसिड से कौन कर H+ आयन दब जलीय द्रवण में द्रवीभूत हो OH- एवं क्षार को कौन कर OH- आयन प्रदान कर ठीक अच्छे बोले जलीय द्रवण तो यहाँ आम दुईटा क्वालिटी जानीदे प्रॉपर्टी जानीपारे अम्ल आउ क्षारकर ठीक अच्छे देन अम्लर धातु सह प्रतिक्रिया एवं देखा बर्तमान एवं अम्ल आउ क्षारकर बेसिकाली आम नॉर्मल कॉन्सेप्ट बुझी सारी है जे अम्ल क्या कहती क्षारक क्या कहती अम्ल पानी रे माने आसिले से कौन क्यों आयन प्रदान करे H+ आयन प्रदान करे क्षारक OH- आयन प्रदान करे ये सब टिके कॉन्सेप्ट जानिले एवं तार केमिति अम्ल क्षारक चिन्हले जानिले तो अम्लर धातु सह प्रतिक्रिया किभଳି भाव करुच्ची सेटा देखिबा ठीक अच्छे देख पिले आमे 5 ml है डाइल्यूटेड H2SO4 माने 5 ml डाइल्यूटेड H2SO4 आमे नबा डाइल्यूटेड H2SO4 माने कौन ना एटा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड बोले H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट माने सल्फ्यूरिक एसिड 5 मिलीमीटर डाइल्यूटेड DIL माने डाइल्यूटेड माने लघुकरण माने से आम पानी पकई दे प्योर H2SO4 नहीं H2SO4 एसिड सहित से आम पानी किसी मिसेजे तेणुक कहुचे डाइल्यूटेड H2SO4 केते नहीं पिले 5 ml नहीं है मध्य किसी जिंक दाना मिसाइबा तो यहाँ गोटे एसिड पिले H2SO4 से किसी जिंक दाना मिसाला माने धातु मिसाला तो बुझीपार ना आम जो टॉपिकटा पढ़ुचे हेडिंगटा अम्ल धातु सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले कौन होउची आमे देखिबा ठीक अच्छे देख तो से अम्ल धातु सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले अम्ल हूँ H2SO4 एवं जिंक माने Zn एटा गोटे धातु तो मिसेले कौन हम ना यार निर्गम नली को साबुन द्रवण मध्य प्रवेश कराइबा द्वारा तो यार निर्गम नली देख यहाँ हूँ आमर देखिपु यहाँ हूँ आमर जिंक ये देखिपु ये जो सल्यूशनटा हूँ टेस्ट जो ट्यूब्रे अच्छी ये सल्यूशनटा हूँ आमर कौन ना H2SO4 माने से एसिडटा डाइल्यूटेड एसिड माने से जल भी मिसी है H2SO4 एवं ये जो जिंक दाना भाई लगुच तो यहाँ आमर जिंक ही तो ये दाना दाना देखा जाऊँगी तो यहाँ आमर जिंक ठीक अच्छे तो धातु एसिड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी से कौन कर तार जो निगमन नलटा देख एमती जाकि से एमती गोटे पात्र को देखाई से पात्रटा हूँ सॉप माने पानी है सॉप सॉल्यूशन माने साबुन पानी रे सेटा रखाई साबुन पानी से पानीटा से देहरे साबुन अच्छे ता अर्थ यहाँ गोटे साबुनटा आम जाने निहती भाव कौन पिले ना क्षारटा ठीक अच्छे तो ये देख जिते बेले निगमन नलटा जाइकी आमर साबुन पानी थिबा पात्र अच्छी बर्तमान रासायनिक प्रतिक्रिया हम कौन जिंक एवं ये आमर H2SO4 है जिंक माने हूँ आमर धातु H2SO4 आमर एसिड तो सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी से कौन कर ना बुदबुद हो एक है से रासायनिक प्रतिक्रिया कले से जो निगमन नली है देकी किसी जिनस बाहर है तो से निगमन नली कौन बाहर ना देख ना बुदबुद हो किसी गैस निर्गत होता देखा पाइब तो ये तुम देखिपार ये बुदबुद हो कि कौन गैस बाहर कौटू ना निगमन नली है जेहेतु ये आमर निहाती भाव रासायनिक प्रतिक्रिया किए ना H2SO4 माने अम्ल आउ कौन ना जिंक जहाँकि तुम चित्र माध्यम देखिपु है ये कौन है अम्ल आ धातुर प्रतिक्रिया घटी फलस्वरूप किसी गैस बाहर जोड़ा कि बुदबुद हो देखा ठीक अच्छे तो यह निकट को एक जलंता मोहम्बती आनिले यह निकट को माने ए पाखापाखि जदि मु जलंता मोहम्बती जदि आनिबी जोर शब्द सह गैस टी जली थाए
ମାନେ ସେ ଗ୍ୟାସଟି ଜଳିଯିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଧାତୁଟି ଅମ୍ଳରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଅପସାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗମ ନଳୀରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ଗ୍ୟାସଟି ଯେଉଁ ମାନେ ଏଠି ବାହାରିଛି ନିର୍ଗମ ନଳୀ ଦେଇ ଏ ଗ୍ୟାସଟି ନିହାତି ଭାବରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ହେଇଥିବ। କାହିଁକି? ସେ ଜଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଭି ଯାଉଥିବା ମହମବତୀ ବା ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସଟା ଅଛି ଏଇ ଗ୍ୟାସଟା ହେଉଛି ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ, କାରଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଁ ନିଜେ ଜଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ? ତ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରେ? ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ କରିପାରିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ନାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ବୁଝିକି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଏହା ନିକଟକୁ ଏକ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଆଣିଲେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଧାତୁଟି ଅମ୍ଳରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଅପସାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗମ ନଳୀରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତ ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଧାତୁଟି ଅମ୍ଳର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ଯୌଗିକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଲବଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଧାତୁ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଦେବ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଦେବ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏବେ ସର୍ଟରେ ବୁଝିବା ବା ଇକ୍ୱେସନ୍ ତାର ଦେଖିବା। ସେଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ, ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲବଣ ଦେବ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେମିତି H2SO4 ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଏସିଡ୍ ବା ଅମ୍ଳ ଏବଂ Zn ହେଉଛି ଆମର ଧାତୁ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ZnSO4 ମାନେ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲବଣ ପିଲେ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହେଲା ବାହାରିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେକୌଣସି ଅମ୍ଳ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧାତୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବାଉଣ୍ଡ ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଲବଣ, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ପିଲେ? ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। डाइल्यूशन बा डाइल्यूटेड HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एटा गोटे एसिड। देन डाइल्यूटेड H2SO4 माने सल्फ्यूरिक एसिड। ए दुईटा जा भली हला अम्ल जिंक आउ आयरन परि केतक प्रतिक्रियाशील धातु सह प्रतिक्रिया करी लवण उद्जान गैस उत्पन्न करती। तेणु यही अम्ल मानक कौन धातव पात्र मध्य रखा जाए ना, धातव पात्र माध्यम रखा ना यही अम्ल को कहीं से रिएक्ट करेंगे से धातु सहित। फॉर एग्जांपल तुम घरे गोटे बा कौन अच्छी ना तंबार गोटे पात्र अच्छे, से तंबार पात्र रे केबे भी आमे HCl एसिड बा अम्ल को रखिब ना, रखिले कौन हम से धातु सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी से कौन हम ना ताकू नष्ट करदेव, गोटे नुआ जिनस तैयारी करदेव, गोटे लवण सृष्टि करदेव और हाइड्रोजन गैस सृष्टि हो सेठी कौन हो ना आमर जो धातु निर्मित पात्रटी है नथिबो आउ गोटे जिनस हो सल्ट कन्वर्ट हो तुम से नष्ट हो। तेणुक रखिब ना, तेणुक क्या सहित रखा ना जेकोसी नॉन मेटालिक जिनस जमी आम कह प्लास्टिक युड़ाक आम रखिपर है एसिड गुड़ाक खास कर H2SO4 और HCl एम बहुत स्ट्रंग एसिड। तेणुक देन आसला देख धातु अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया लवण और उजान गैस प्रदान करे। तो यहाँ कनसेप्ट क्लीयर है पिले। और ये अति सुंदर भाव में H2SO4 जिंक ZnSO4 ये गोटे सल्ट देला, ये गोटे हाइड्रोजन गैस रिलीज कला। ठीक अच्छे, यहाँ एक्सपेरिमेंट माध्यम बुझे एमती मत बुझी सारे। तो परीक्षा पचारे अम्ल धातु सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन प्रदान करे बा कौन हुए बिट क्वेश्चन पचार कि 2 मार्किया 3 मार्किया जहाँ भी पचार अति सहज लिखिदे पार। ओके पिले बुझी सार, आग को जा देख क्षारर धातु सह प्रतिक्रिया। बर्तमान रिसेंटली देखिले अम्ल धातु सहित किभली भाव में प्रतिक्रिया कर देखा क्षार धातु सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले कौन हुए। सेहीपरि देख सोडियम हाइड्रोक्साइड एटा गोटे आमर जानिछे सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ गोटे द्रवण नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड माने NaOH यहाँ भी गोटे आमर कौन पिले क्षार बुझे। तो मत देख सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण मध्य जिंक दाना यहाँ गोटे द्रवण। तो यहाँ भितर जिंक दाना जब आम पुट करवा से एक्जाक्ट एक्सपेरिमेंट से बुझीपर है से जो चित्र थिला। तो जिंक दाना से कौन कर जिंक दाना मिश्रण द्वारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुए, सेठी मध्य कौन हुए ना हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुए।
ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ ନାମକ ଏକ ଯୌଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କ୍ଷାରର ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଲବଣ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହୁଏ। ଅମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଯାହା ହୁଏ ଧାତୁର, ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ଷାର ସହିତ ଧାତୁର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲବଣ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଯଦି ପକେଇବା ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ ବୋଲି ଏଇଟା କୁହାହେଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ତିଆରି ହେବ ବା ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବା ତିଆରି ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷାର ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ଦିଏ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଅମ୍ଳ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ମୁଁ ପଢ଼ିକି କହିଦେଉଛି ଯେ ଅମ୍ଳ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହିତ ସେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ନେଇଛେ ଆମେ 0.5 ଗ୍ରାମର ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେଲେ। ଏଠି ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍, କାରଣ ସୋଡ଼ିୟମ ଗୋଟେ ଧାତୁରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ Na2CO3 ଆଉ 0.5 ଗ୍ରାମର ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେଇଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନେବା, ତ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନେବା, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନେବା। ତ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ 2 ml ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ୍ HCl ଅମ୍ଳ ମିଶାଇବା। 2 ml ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ୍ HCl ଅମ୍ଳ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ HCl ପୁରା ପିଓର HCl ନୁହଁ, ସେଥିରେ ଜଳ ଆମେ ମିଶାଇଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଛେ ବା ଆମେ କହିବା ଲଘୁକରଣ କରିଛେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ହେଲା ଯେତେବେଳେ HCl ମାନେ ଅମ୍ଳରେ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ମାନେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଅଥବା ଅମ୍ଳରେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ନଳୀରୁ ଉଭୟ ନଳୀରୁ ହେଲା ବା ଉଭୟ ନଳୀ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ନଳୀରେ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ରଖିଛେ, ଅନ୍ୟଟିରେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ରଖିଛେ। ତ ସେଥିରୁ ଉଭୟରୁ ଆମ କ'ଣ ବାହାରିବ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ତମେ ଜାଣିଛ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ନିଆଁ ଲିଭେଇବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜଳୁଥିବା ଜିନିଷଟେ ନେବା ତା ମୁହଁକୁ, ତାହେଲେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲିଭିଯିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଗୋଟେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ HCl ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଅମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି, ଦେନ୍ NaCl ମାନେ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ଦେଉଛି, ଜଳ ଦେଉଛି, ତା ସହିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି, ନଚେତ୍ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ତା ତଳେ ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସୋଡ଼ିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଦେଇଛି HCl ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲୁଣ ଦେବ NaCl, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, H2O ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଚୂନ ପଥର ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଚକ୍, ମାର୍ବଲ, କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ତ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କହିପାରିବା। ଏମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ 1 ପିଲେ ଚୂନପଥର, ଚକ୍, ମାର୍ବଲ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନ ମାନେ CaCO3, ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହାକି ଚକ୍, ମାର୍ବଲ ଆଉ ଚୂନପଥର ଏ ସବୁର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହେଉଛି ପିଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ଦେନ୍ ଯିବା ସମସ୍ତ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲବଣ ମାନେ ଲୁଣ ଦେବ ହେଲା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିଲେ। ତ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ବୁଝଉନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହା ବତେଇଲି ବା କହିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଅମ୍ଳ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ଦିଏ। ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ଯେ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ କାହା କାହା ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ଦିଏ। ଦେଖ ଆମେ ଏକ ବିକରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନେଇଛେ। କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେଇ ସେଥିରେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମେ ମିଶାଇବା। ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନେଇଛେ ମାନେ CuO ମାନେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ HCl ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇବା, HCl ମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ମିଶାଇଲେ, ଦେନ୍ ସେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ଦେଉଛି। ଦେଖ ନା ଏଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍
कपर क्लोराइड उत्पन्न हेब ठीक अच्छे ये जो कपर ऑक्साइड HCl सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कपर आउ ये जो क्लोरीन अच्छी मिसिकी कपर क्लोराइड सृष्टि हो माने CuCl2 हला कपर क्लोराइड सृष्टि हम एवं उत्पन्न होता जो द्रवणर वर्ण नील सबुज हो जाए कौन हो जाए ना नील सबुज हो जाए तो रासायनिक प्रतिक्रिया कले कपर क्लोराइड रंगटा हूँ पिले नील सबुज तो तार वर्ण नील सबुज देखा है से द्रवणर वर्ण तो जानीदेव जे कपर क्लोराइड से धातव ऑक्साइड अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी लवण सृष्टि कर जल सृष्टि कर ठीक अच्छे ये कथाटा सरला अच्छा तो ये गोटे मन रखा पड़ो यहाँ हूँ आम आगुरी आम गोटे कनसेप्ट जाना जे लवण सृष्टि ये जल सृष्टि होती तो अम्ल सहित धातव ऑक्साइड रासायनिक प्रतिक्रिया कले धातव ऑक्साइड सहित अम्ल रासायनिक प्रतिक्रिया कले लवण और जल सृष्टि है तो पिले आमर गोटे कनसेप्ट मन रख क्षारक आउ अम्ल रासायनिक प्रतिक्रिया कले लवण और जल दियंते ठीक अच्छे ना तो बर्तमान ये कौन है ना धातव ऑक्साइड गोटे क्षारीय टाइप काम कला क्षार भाया काम कला तेणुक ये रासायनिक प्रतिक्रिया रे अम्ल और क्षार मध्य घटुवा रासायनिक प्रतिक्रिया सह सामान ये है तो गोटे कनसेप्ट अच्छी जे अम्ल आउ क्षार जदि रासायनिक प्रतिक्रिया करती लवण आ जल प्रदान करेंगे ठीक से जेहेतु लवण ये जल प्रदान जल आदि अम्ल तो ये अच्छी तो अन्यटी किए अच्छी धातव ऑक्साइड से धातव ऑक्साइडटा हूँ क्षारीय पिले ये मन रखा पड़ो तेणुक धातव ऑक्साइड गुड़िक क्षारीय बोली कहुए जेहेतु क्षारक आउ अम्ल मिसिले लवण जल सृष्टि होची तेणुक ये धातव ऑक्साइड निहाती भाव में क्षार बोलिकी जाना क्षारीय बोलिकी जाना तेणु धातव ऑक्साइड गुड़िक साधारणतः भाव में प्रायतः समस्ते क्षारीय अटंती बुझिपाल देन आग को जीवा क्षारर अधातव ऑक्साइड सहित प्रतिक्रिया अच्छा तो प्रीवियस देखिले अम्ल धातव ऑक्साइड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया वर्तमान उल्टे देवा क्षार अधातव ऑक्साइड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया देख कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ हूँ क्षार कड़ा गोटे कैल्शियम CaOH है बंधन देकी आमे 2 लिखिले तो यहाँ आमर समित चूर्ण कौचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौचे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गोटे क्षारीय तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक कार्बन डाइऑक्साइड एक अधातव ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 एटा गोटे अधातव ऑक्साइड कहीं अधातव ऑक्साइड ना कार्बन गोटे अधातु ये ऑक्सीजन जोड़ी तेणुक ये अधातव ऑक्साइड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन हो कार्बन डाइऑक्साइड को चूर्ण पानी रे प्रवेश कराइले धला कैल्शियम कार्बोनेटर अवक्षेप सृष्टि होता है बुझी होची तो कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक प्रतिक्रिया कराइब क्या सहित ना चूर्ण पानी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हूँ पिले समित चूर्ण तेणुक से कही चूर्ण पानी रे प्रवेश कराइले है तो यहाँ हूँ आमर चूर्ण पानी यहाँ हूँ आमर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितेबाला रासायनिक प्रतिक्रिया करुँचे ताहले कौन प्रदान करती पिले देख ना से प्रदान करती कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने चूर्ण पानी कार्बन डाइऑक्साइड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कैल्शियम कार्बोनेट दियंती अर्थात चूर्ण पत्थर दियंती है एवं जल प्रदान करती तो यहीटा आम कहीपर कौन ना जितेबाला गोटे अधातव ऑक्साइड क्षारीय अधातव ऑक्साइड माने एटा अधातव माने कार्बन डाइऑक्साइड अधातव ऑक्साइड जितेबाला गोटे क्षारीय सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करुच्ची से कौन प्रदान करे ना कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ गोटे सल्ट लुण एवं जल प्रस्तुत करे तो पुणी थे लवण आउ जल प्रस्तुत है निहाती भाव में अम्ल क्षारकर ये रिएक्शन होती प्रतिक्रिया करिसेंती तेणुक आम जानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हूँ यहाँ गोटे क्षारीय ताहले अलगाटा माने अधातव ऑक्साइड जोड़ा नहीं से निहाती भाव में अम्ल हम ठीक बुझीपार पिले तेणुक समस्त माने अम्लीय ऑक्साइड गुड़िक सॉरी अधातव ऑक्साइड गुड़िक अम्लीय अटंती एवं धातव ऑक्साइड गुड़िक क्षारीय अटंती प्रीवियसली आम देखिले एटी वर्तमान आम प्रमाणित हेले जे अधातव ऑक्साइड गुड़िक कौन अटंती ना अम्लीय अटंती देन जिबा क्षारर अधातव ऑक्साइड सह प्रतिक्रिया द्वारा लवण और जल उत्पन्न हुए यहाँ जानिले यही रासायनिक प्रतिक्रिया अम्ल और क्षार मध्य घटुवा रासायनिक प्रतिक्रिया भली सामान है एथिरु आमे जानवाक पाइले जे अधातव ऑक्साइड गुड़िकर प्रकृति हूँ कौन पिले अम्लीय जमी से धातव ऑक्साइड गुड़िक क्षारीय होते ये अधातव ऑक्साइड गुड़िक कौन पिले ना अम्लीय गुण रोचे बोली आम जानी तेणुक कार्बन डाइऑक्साइड पिले अम्लीय गुण रोचे तेणुक कार्बन डाइऑक्साइड जदि आमर बढ़िबो ताहले आमे आम पाई बहुत हार्मफुल हम जेहेतु से अम्लीय गुण रोचे आम अम्ल को टलरेट करि परिबा नाही
देन क्षारर अधातप ऑक्साइड सह रासायनिक प्रतिक्रिया पर आम जा अम्ल क्षारर परस्पर सहित प्रतिक्रिया जोटा कि आम निहाती भाव में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिट क्वेश्चन 2 मार्किया जहाँ भी क्वेश्चन आसो यहाँ अति सहजरे बुझा पे चलो कौन कहला अम्ल क्षार सहित परस्पर प्रतिक्रिया कले कौन हम देख ये HCl नहीं माने अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं माने क्षारक रासायनिक प्रतिक्रिया पर से कौन प्रदान करती ना जल एवं लुण प्रदान करती ठीक अच्छे केमिति हुए देख गोटे क्षारर प्रभाव को गोटे अम्ल प्रतिहत करें माने क्षारकर प्रभाव को क्षारकर प्रभाव को है यार जो प्रभावटा अच्छी क्षारकर ताको न्यूट्रालाइज कर तार प्रभाव को कमेब किए ना अम्ल ठीक अच्छे प्रतिहत करते से भले गोटे अम्लर प्रभाव को उल्टाटा हम क्षार प्रतिहत करता माने परस्पर को ये आर गुण को मार ये आर गुण को कौन कर हत्या कर फलस्वरूप गोटे अम्ल और गोटे क्षार मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी लवण और जल उत्पन्न हुए तो लवण आ जल उत्पन्न हम बुझीपार पे निहाती भाव में बुझीपार मुझे देखदेवी देख HCl जिते बड़े आम ये देखिपार HCl कौन कर HCl भांगिकी आमर हम HCl भांगिकी आमर कौन हम H प्लस Cl माइनस हम देन NaOH मिसी Na प्लस हम NaOH टा Na प्लस Cl माइनस तो वर्तमान H प्लस ये देखिपार सोडियम हाइड्रो टिके भूल लिखिदेली पिले ये आमर अच्छी सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छी तो ये आम लिखिपर Na प्लस OH माइनस ठीक अच्छे तो ये H प्लस OH माइनस मिसिकी आमर जल तैयारी हम एवं बड़का जे रही क्लोरीन एपटे रही सोडियम तो यहाँ मिसिकी NaCl लुण हम माने सोडियम क्लोराइड तो ये तुम देखिपार जल तैयारी है एवं सल्ट तैयारी है केतेबेले ना जितेबाला अम्ल आउ क्षारक रासायनिक प्रतिक्रिया करती बुझी होची तो यही जो लवण एवं जल सृष्टि हुए एवं अम्ल आउ क्षारकर है जो गुणटा कौन हुए ना रद्द माने कमी जाए बा कही परिबा लॉस हो जाए एवं नष्ट हो जाए गोटे नुआ जिनस लवण और जल तैयारी हुए यहाँ को कौन कहब ये रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रशमनीकरण बा न्यूट्रालाइजेशन बोली कहुए प्रशमनीकरण बा न्यूट्रालाइजेशन है ना से अम्लीयर गुण ना से क्षारकर गुण बहन कर ठीक अच्छे तो अम्ल और क्षारक रासायनिक प्रतिक्रिया लवण और जल तैयारी करती HCl NaOH NaCl H2O एटा बुझीपार निहाती भाव में बुझी सारी तो अम्ल क्षारक मध्य आम ये गोटे डेफिनेशन पाइले प्रशमनीकरण क्या कह रासायनिक प्रतिक्रिया कले प्रशमनीकरण केमिति कहूचे इक्वेशन माध्यम बुझी सारे तो बर्तमान देख पिले अम्ल क्षारकर जलीय द्रवण कौन आम जाना अच्छा देख ये कौन आसला अम्ल क्षारकर जलीय द्रवण कौन माने अम्ल को जिते बड़े आम जल डाइल्यूशन करछे बा क्षारक को जिते आम जल मिसुचे कौन से प्रदान करे ना जलर उपस्थिति रे HCl रु हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुए जदि आम ये वाटर अच्छे आम जब HCl पकाउचे है जलीय द्रवण में HCl जदि पकाउचे देन HCl भांगिकी से कौन हम ना H प्लस दब ठीक अच्छे कौन दब पिले H प्लस दब देखिपार ये देख H प्लस माने H आयन दब H प्लस आयन दब HCl जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी से कौन देवे दिए ना H3O प्लस Cl माइनस बोली कहि परिबा एवं फर्दर जते बेले आमे एटा को H प्लस बोली आमे कहूचे हला तो H प्लस H2O सहित मिसिकी से H3O प्लस हो जाऊँगी तेणुक डायरेक्ट लिखाई मीन्स H प्लस आयन बाहर की HCl रु सी H2O सहित माने जल सहित मिसिकी H3O प्लस हो जाऊँगी तेणुक यहाँ बुझीपार तो HCl रु हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुए किंतु जल अनुपस्थित HCl रु अणु H प्लस आयन अलग हो पारे नहीं माने ये अलग ही रही पारे जेहेतु से H2O अच्छी है HCl रु पिले H प्लस बाहर जीव बट जेहेतु से आमर जल अच्छी है H2O अच्छी तो H2O सहित से मिसिकी H2O H3O है H3O प्लस हो जाए माने हाइड्रोजन तीन टा होगी रही जाए से गोटे हाइड्रोजन एकुटिया रहा H प्लस रहा जेहेतु जल अच्छी तो से डायरेक्ट से लिखाई तो बुझीपार अम्ल आमर जल द्रवीभूत होगी जलर उपस्थित रे से H प्लस आयन प्रदान करे ओके देन कौन लिखाई देख देन आसला आमर
हाइड्रोजेन आयन स्वतंत्र भाव रही पारे नाही यह जल एटा मु कहली ठीक अच्छे। अच्छा वर्तमान देख क्षार गुड़िक जल रे हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान कर जो गुड़ाक क्षार क्षारीय ठीक अच्छे जमी मुझे कहली पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये सब गुड़ाक कौन ना जलर उपस्थिति से माने OH माइनस प्रदान करती जो क्षार गुड़िक जल में द्रवणीय से गुड़ी क्षार बा आल्काली बोली कहुब पिले सबू क्षारक जल में द्रवणीय हम ना द्रवणीय माने बुझीपार तो जल में संपूर्ण भाव में सी उभे जा माने आम कहीपर जल में संपूर्ण भाव में से बिलई जा डिजल्व हवा बुझीपार तो सहीटा सबू क्षारीय माने हो पारती ना कि क्षार हुंती आ जो क्षारीय गुड़िक जल में द्रवणीय ताको क्षार बा आल्काली बोली ताको नाम दि जाए ठीक अच्छे। तो क्षारक क्षार आ आल्काली मध्य टिके फरक रही है तो बुझीपाल। तो वर्तमान प्रशमनीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया को निम्न भाव में उपस्थापन कर प्रशमनीकरण इक्वेशन ये आमर देछि ताको आमे निम्न भाव में देखै पारिबा जेमिति ये साइड दे देछि तमे देखि पाथु पिले अम्ल क्षार रासायनिक प्रतिक्रिया करी लवण आउ जल प्रस्तुत करंती बुझिहला। तो सेटा से देछि HX हैला एवं MOH देन MXH2O माने यार M टा हैला आर एक्सट्रा बाहर की MX हम माने से लवण तैयारी हम एवं एपटे H आ OH मिसिकी एपटे कौन हम जल तैयारी हम। तो आम यहाँ कही पारिबा एटा हमर प्रशमनीकरण गोटे कही पारे छांचटा ठीक अच्छे। देन आसो सावधानता कौन आमर अवलंबन करने पड़ो अम्ल क्षार को लेकिन सेटा देछि निहाती भाव तुम देखिपारथुब अम्ल क्षार जल द्रवीभूत यह एक अतिमात्रा ताप उत्पादी प्रक्रिया माने अम्ल आउ क्षार को पिले तुम जल द्रवीभूत कला बेले टिके दूरे कहीं ताप उत्पादन हम से माने बहुत रिएक्टिव जल मिशु मिशु तेणु कनसेंट्रेटेड HNO3 बा कनसेंट्रेटेड H2SO4 जल में मिसेवा बेले सावधानता अवलंबन करने को पड़ो माने नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड पिले कनसेंट्रेटेड माने पूरा प्योर HNO3 कनसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड माने H2O केबे भी डायरेक्ट पानी रे मिसेला बेले पाखरे रहिबोनी कारण से पूरा फुटिकी ताप उत्पादन हम पूरा फुटिकी तुम देहर मध्य पड़ जाई परिबो ठीक अच्छे। तेणु सावधानता अवलंबन कर जल को अनवरत घांटुवा अवस्था धीरे धीरे अम्ल को जल में मिसाइबा उचित। तो धीरे धीरे घांटी 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 आम मिसाइबा उचित जदि गाढ़ अम्ल जल मिसा जाए मिश्रण में प्रचुर ताप उत्पन्न हो जदि गाढ़ अम्ल माने पूरा प्योर माने कनसेंट्रेटेड जोड़ा कहते है प्योर जदि अम्ल ओरिजिनल अम्ल पूरा से किसी डाइल्यूशन पानी मिसाई नथियो जदि आम पानी मिसेबा तो धीरे 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 आम कौन हवा मिसेबा पड़ो गोले गोले जदि डायरेक्ट मिस प्रचुर ताप उत्पन्न हम छिटिकी पड़ो ठीक अच्छे ना देख तेणुक सावधानता अवलंबन कर बेले बेले अम्ल थिबा काच पात्रटी भांगी जाई पारे है काच मध्य भांगी जाई पारे फल आमे आहत होबार आशंका रही बुझीपाल पिले। गाढ़ सल्फ्यूरिक एसिड मान H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड है H2SO4 एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड माने NaOH है थिबा पात्र उपर सावधान संचेक सूचित कर जाई थाए है से प्रिकॉशन दिया जाइथिबो सावधान संकेत दिया जाइथिबो देखिकी ताको यूज करबा पाए ठीक अच्छे। वर्तमान लास्ट कौन कहला जल में अम्ल क्षार मिसाइबा द्वारा एकक आयतन प्रति H3O+ OH आयन गुड़िकर गाढ़ता कमी जाए माने आमे जानिछे एसिड रे आमर को थाए ना जल में जदि अम्ल आ क्षार को मिसाइबा है ताहाले अम्लर आमर जो H+ बुझीला अम्लर आमर H+ बा आमे कहि परिया कोन H3O+ तो तार गाढ़ता कौन हम कमी जीव बा OH माइनस है जदि क्षार करे जदि आम पानी मिसेबा OH माइनस है यार क्वालिटी तार संख्याटा कमी जीव है। तो यही प्रक्रिया को लघुकरण बोली कहुव सपोज गोटे एसिड अच्छी तो से एसिड रे जेतिकी आमर H+ अच्छी है H+ अच्छी जदि आम से पानी ऐड करवा ताहले से H+ कौन हम बा H3O+ तार कमी जीव नंबर्स कमी जीव जेहेतु पानी अधिका हो एवं OH मध्य कमी जीव जदि क्षार करे आम कौन पकेबा पानी पकेबा बा लघुकरण जदि कर दउचे है तार गाढ़ता कमी जीव। देन सरला अम्ल क्षारकर सबलता संपर्क पढ़ा
माने किए स्ट्रंग आउ किए वीक सबु अम्ल सब समस्तंकर माने सबु अम्ल गुड़ाक एकाकी माने स्ट्रंग पिले नुह सबु क्षारकर कैपेसिटी बा स्ट्रेंथ कोन सेम के नुह केबे भी नुह तो केमिति जानिबा को अम्ल बा केउ क्षारक सबलता कहार केतिकी ठीक अछि तो गोटे अम्ल बा क्षार केते तीव्रता सेमानंकर H+ माने अम्ल पाई H+ एवं OH- का पाई ना क्षारक पाई OH- आयन र गाढ़ता रु जणा पड़े फॉर एग्जांपल गोटे अछि एसिड दुई प्रकार एडी मु एसिड रखिछि हैला जदि ए एसिड रे एथिरे भी 1 लिटर अछि एथिरे भी 1 लिटर अछि जदि एथिरे हैला H+ रो क्वांटिटी अधिका अछि देन आमे कहि परिया यार गाढ़ता कोन अछि एसिड अधिका अछि जदि बुझिहला ना या तुलना रे जदि एथिरे अधिका अछि H+ देन यार गाढ़ता अधिका अछि यार कम अछि एथिरे भी अछि एसिड H+ बट एथि नंबर ऑफ H+ बा H+ रो संख्या कम अछि एथिरे बुझिबा तो H+ टा मैटर करूची केउ एसिड टा केते पावरफुल बा केते तार स्ट्रेंथ रे से सबल एवं जेउ अम्ल गुडी को कम परिमाण रे H+ आयन देइथांती से गुडी को दुर्बल अम्ल बोली कुहा जाय बुझिबालो पिले जेउ क्षारक गुडी को अधिक परिमाण रे OH आयन देइथांती तो जेउ क्षारक गुडी को एई क्षारक डाइडी अछि ठीक अछि एवं सेटो जते बेले आमे वाटर रे पकेबा कि लिमिटेड वाटर रे पकेबा हला देन से OH आयन जदि अधिका दिए देन आमे कहि परिबा से तार स्ट्रेंथ अधिका अछि ठीक अछि से गुडी को सबल क्षार कुहा जाय एवं जेउ क्षार गुडी को कम परिमाण रे OH आयन देइथांती से गुडी को दुर्बल क्षार बोली कहबा हला तो OH आयन जा पाकर अधिका अछि OH नेगेटिव OH- जहाँ पाखे अधिका अच्छी सी हम सबल क्षारक एवं OH- जहाँ पाखे कम अच्छे सी हम दुर्बल क्षारक एति कनसेप्ट बुझीगल अम्ल आ क्षारक भितर कार सबलता अधिका आ कार सबलता कम बुझीगला से हिसाब रे देख पिले ये देखिपारथुब आमर लेखाई स्ट्रंग एसिड बेस लेखाई स्ट्रंग बेस माने आमर क्षार है क्षार को देख ये आम क्षार कौन अच्छी ना स्ट्रंग अच्छी लिथियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड RbOH माने रोबिडियम हाइड्रोक्साइड देन ये आमर अच्छी सीसियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड एगुड़ा सब आमर स्ट्रंग है क्षारीय देन ये आमर अच्छी NH4OH आम कहीपर एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक रे जीव है तो यही सब जिनस गुड़ाक एगुड़ाक है ना गुड़ाक कंपाउंड गुड़ाक जान तो युड़ाक हूँ आमर कहीपर कौन ना वीक क्षारक बा वीक बेस बुझेला देन लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आ वीक एसिड मध्य किछि देइछि हला ना गुडा देखो स्ट्रॉन्ग एसिड को माने जानते HCl HNO3 नाइट्रिक एसिड H2SO4 माने सल्फ्यूरिक एसिड हला एई सब हमर जाइदे एटा हाइड्रोब्रोमिक एसिड एटा गोटे HBr हला तो एई सब जिंस गुडा को हमर स्ट्रॉन्ग एसिड जानते सेमिते वीक एसिड को माने जानते ऑक्सैलिक एसिड हला देन हमर ऑक्सैलिक एसिड हमर कोथरे अछि टमाटर मध्ये अछि ऑक्सैलिक एसिड मध्ये हला तापर सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 हला एई सब जिनस गुडा को पिले फास्फोरिक एसिड H3PO4 HNO2 नाइट्रस एसिड एई सब वीक एसिड ठीक अछि तो अम्ल कोडा क्षारी माने कोडा स्ट्रॉन्ग कोडा वीक तमे निहति भाबरे आइडिया लगेबो एवं किछि जिनस मने रखिबो एमाने जते बेले HCl जते बेले हला आमे जदि देखिबा HCl रे अधिक परिमाण रे H+ आयन बाहरिबे तेणु करी सेटा होचे हमर स्ट्रॉन्ग एसिड बोली कहि परिबा बट ऑक्सैलिक एसिड रे सेते परिमाण रो H+ आयन बाहरिबो नाही तो बुझि पालो अम्ल क्षारकर केमिति आमे डिफरेंशिएट करूचे पिले अच्छा तो आगु को जिबा अम्ल क्षारकर सबलता जानिला परे pH स्केल कोन जानिबा ठीक अछि तो pH स्केल बहुत इंपोर्टेंट पिले जे pH स्केल जानि दबो तो से कहि परिबो pH स्केल अनुसार को द्रवणर pH स्केल को मापिला परे गोटे द्रवण माने pH स्केल द्वारा ही गोटे द्रवणर आमे जानि परिबा pH मूल्य फलस्वरूप सेथुरु आमे कहि परिबा कि क्षारीय कि अम्लीय बा जदि से अम्लीय ताले से केते तार स्ट्रेंथ रहिछि से पूरा माने ता स्ट्रेंथ को अनुसार आमे ताको जानि परिबा ये केते पावर रो एसिड बा अम्लटा एवं क्षारक मध्य सेमिति जानि परिबा ठीक अछि तो pH स्केल पिले कोन देखो ना सार्वजनीन सूचक केते गुडिए सूचकर मिश्रण अटे
ବିଭିନ୍ନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଗାଢ଼ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ମିଶିଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚକଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ pH ସ୍କେଲ୍। ମୁଁ କହିବି ଦେଖ କୌଣସି ଦ୍ରବଣରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ମାପ କରିବା ପାଇଁ pH ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ତ pH ସ୍କେଲ୍ଟା ବେସିକାଲି ସେ H+ ଆୟନର ଗାଢ଼ତାକୁ ମାପିଥାଏ ହେଲା। ତ pH ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ କାହାକୁ ମାପେ ନା ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ pH ମାନେ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ମାପେ ଅର୍ଥାৎ H+ କୁ ସେ ମାପେ। ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣରେ H+ କେତିକି ଅଛି ତାର ବୁଝିବା ତା ଗାଢ଼ତାଟା ମାପେ। ଯଦି H+ ଅଧିକା ଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଅମ୍ଳୀୟ ହେବ ଏବଂ H+ ଯେତେ କମି କମି ଯିବ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ କମି କମି ଗଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ pH ହେଉଛି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଯାହା ଦ୍ରବଣର ଅମ୍ଳୀୟ ବା କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୂଚାଏ। ତେଣୁ pH ସେ କାହାକୁ ସୂଚାଇବ ନା ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ସୂଚାଇବ pH। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ଅଧିକ ହେଲେ pH ର ମୂଲ୍ୟ କମ ହେବ। ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ଅଧିକ ହେବ ତାହେଲେ pH ର ମୂଲ୍ୟ କମ ହେବ। ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ ଆୟନ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା H+ ହେଲା ବା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି H3O+। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ H+ ର ଆୟନ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ pH ର ମୂଲ୍ୟ କମିବ। ତେଣୁକରି pH ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି କମୁଛି ତାହେଲେ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଜର୍ମାନ ଶବ୍ଦ ପି ର ଅର୍ଥ ଏଠି pH କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଜର୍ମାନ ଶବ୍ଦ ପଟେନ୍ସ ହେଲା ମାନେ ପି ମାନେ ହେଉଛି ପଟେନ୍ସ। ପଟେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷମତା ପାୱାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ଷମତା pH ସ୍କେଲ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି pH ସ୍କେଲ୍ରେ pH ହେଲା 0 ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳୀୟରୁ pH 14 ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷାରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ପିଲେ ସେ କହିଲା ଯେ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖ ସ୍କେଲ୍ଟା ଏମିତି ଅଛି ହେଲା। ତ 0ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ 0ରୁ ଏଇଠି ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ବେଶୀ ଥିବ 0ରୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିବା ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ କମି କମି ଯିବ ପୁରା 14 ପାଖକୁ ଆସିଲାରୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ କମିକି ଆମର କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରେଡ୍ ସଂକେତ ଆମକୁ କହୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଅଛି ଅମ୍ଳୀୟ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଏଇଠି ବ୍ଲୁ ସଂକେତ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଇଠି ସେ ଦେଖେଇବ କ'ଣ ନା କ୍ଷାରୀୟ ଦେଖେଇବ। ତ ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖ 7 ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ମିନ୍ସ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣର pH ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 7 ଆସୁଛି ଦେନ୍ ସେ ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହଁ କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବ pH ସ୍କେଲ୍କୁ ତାହେଲେ 0ରୁ 7 ଯଦି କମି କମି 6 5 4 3 ଯଦି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଦେନ୍ ଆମେ କହିବା ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଯଦି 7 8 9 11 ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଯାଇକି 14 ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଦେନ୍ ଆମେ କହିବା କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ବଢ଼ୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ସେ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଦେନ୍ ଆମେ କହିବା H+ ଆୟନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ କହିଲା ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ ଆୟନ ବୋଲି କହିଲା H3O+ ହେଲା ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ବା ଆମେ କହିପାରିବା H+ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ସେ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ କହିବା ଯେ ବ୍ଲୁ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଦେନ୍ ଆମର H+ କମି କମି ଯାଉଛି ଏଥିରେ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲେ। ଆମର 0ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ pH ସ୍କେଲ୍ରେ ହେଲା ଅମ୍ଳୀୟ କେଉଁ ପଟେ କ୍ଷାରୀୟ କେଉଁ ପଟେ ଏବଂ 7 ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଆମେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଯେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଠି ବ୍ୟାଟେରୀର ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ପିଲେ ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ପିଲେ 0। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ସେ ପୁରା ଅମ୍ଳୀୟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମ ପେଟର ଷ୍ଟମାକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ ପିଲେ ଷ୍ଟମାକ୍ରେ ଏସିଡ୍ ଆମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାର pH ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲେ 1। ବୁଝିପାରିଲ। ତାର ଅର୍ଥ 1 ମିନ୍ସ ସେ ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ। ଆଉ ଥରେ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ର ପିଲେ pH ହେଉଛି ପିଲେ 2। ବୁଝିପାରୁଛ pH ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2। ସେମିତି ୱାଇନ୍ ଯେଉଁ ମଦ ପିଅନ୍ତି ତ ସେଇଟାର pH ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲେ 3।
देन आसला आमर बानाना बानाना भी पिले आमर कौन अम्लीय गुण ही ता भितर रही अध्यात्मिक तेणुक से बानानार पीएच मूल्य हूँ के 4 तो 7 रु तल को जीवा जदि आम तो अम्लीय गुण ना तो 4 तो निहाती भाव में अम्लीय तो बानाना आम जहाँ खाऊे से अम्लीय तेणुक मॉर्निंग टाइम रे फ्रूट आइटम प्रायतः एसिडिक थाउची तेणुक फूड आइटम खाइबा मना देन आसला ब्लैक कॉफी रो पीएच वैल्यू हूँ पिले 5 बुझिपारछ देन नेक्स्ट आसीबो देन नेक्स्ट पिले देखो से कौन कहला ब्लैक कॉफी रो 5 आसला देन ये आमर अच्छे मिल्क रो पिले पीएच वैल्यू हूँ 6 तो सहीटा भी स्लाइटली आम कहीपर कौन ना अम्लीय जेहेतु 7 डाम न्यूट्रल तो 6 से आसला तो स्लाइटली से एसिडिक बोली कहवा अम्लीय गुण तार अच्छी देन आसला प्योर वाटर आम जहाँ पानी पूछे सी पिले न्यूट्रल ना से अम्लीय ना से क्षारीय बुझीपार ना पिले तो पानी रो पीएच मूल्य 7 बोली मन रखिबो एवं ब्लड रो पिले 8 माने स्लाइटली से कौन पिले क्षारीय बोली कहीपर आमर ब्लड बा आम रक्त ठीक अच्छे ब्लड रो पीएच जनरली आमर 7.4 समथिंग पिला अच्छी बट ये दिखाई ओवरऑल 8 बोली कहुई ठीक अच्छे देन एग व्हाइट माने आमर जो एग रो हलदिया पर्सनटा सॉरी धला पर्सनटा माने बाहर प्रोटीन है से प्रोटीन को आमर कौन कहुचे पिले तार पीएच मूल्य हूँ 9 माने से क्षारीय ठीक अच्छे देन आसला हाउस होल्ड ब्लीच आम जो ब्लीच यूज करचे घरे तार पीएच मूल्य हूँ के पिले 10 ब्लीच माने लुगा सफा करने आम ब्लीच यूज करचे ना मैला सफा करने तो सहीटा हूँ आमर 10 है बा आम कहीपर ब्लीचिंग पाउडर तुम यूज कर सहीटार पीएच मूल्य हूँ के पिले 10 तो सहीटा गोटे क्षारीय देन आसला आमर देख पिले एमोनिया हाउस होल्ड एमोनिया यूज करते सहीटा भी 11 तो हेयर रिमूवर सहीटा आमर 12 तापर ओभेन क्लीनर सहीटा आमर 13 तापर ड्रेन क्लीनर सेटा हूँ आमर के 14 यही सब जिनस गुड़ाक टे मन रखिबो कौड़ा क्षारीय अम्लीय आम निहाती भाव में मन रखा ठीक अच्छे देन आग को जी पिले देख ये सरला आमर पीएच स्केल देख ये बहुत जिन टमाटो सोडा लेमन सब विभिन्न प्रकार देखिए देखीदेव स्क्रीनशॉट नहीं जाओ पिले जहाँ मुझे बुझे तो लिखाई एक प्रशमित द्रवणर पीएच मूल्य हूँ 7 प्रशमित माने न्यूट्रालाइज कहीपर है सल्यूशन आम पीएच मूल्य के 7 हम पीएच रूल्य 7 रु कम है अम्लीय हम मुझे देख 7 रु जब कमिला ताहले एसिडिक हम माने अम्लीय हम 7 रु 14 पर्यंत वृद्धि घटा सूचाई दिए जे OH आयन गाढ़ता बढ़ुची है जेहेतु एपटे क्षारीय बढ़ुची तेणुक OH आयन बढ़ निहाती भाव में है जेहेतु एवं एपट जदि अम्लीय बढ़ ताहले H+ आयन बढ़ ठीक अच्छे पिले ये कनसेप्टा निहाती भाव में आम बुझी सारीचे देन आगू जावा दैनंदिन जीवन में पीएच रो गुरुत्व कौन देखा ओके पिले बोले बर्तमान आम कौन दैनंदिन जीवन में पीएच रो गुरुत्व माने ये जो आमर अम्लीय एवं क्षारीय है मापिया जो पीएच स्केल रही तो से गोटे से पीएच मूल्य आम जापर जे ये जिनसर अम्लीय गुण कि क्षारीय गुण केते अच्छी तो सहीटा आम दैनंदिन जीवन में पीएच रो कौन प्रभाव रही पीएच रो माने गुरुत्व कौन रही आम पीएच कौन पर जाना सीटा देखा ठीक अच्छे अच्छा देख आम शरीर पीएच मूल्य हूँ केते पिले 7 रु 7.8 है आम शरीर गोटे पीएच अच्छी 7 रु 7.8 रहा दरकार अर्थात न्यूट्रल किंबा टिके क्षारीय ठीक अच्छे परिसर रे काम करि थाए जदि एथिकी नथिबो ताहले आमर शरीर ठीक से कार्य करि परिबो नाही देन से कौन कहला वर्षा जलर पीएच 5.6 रु कम है अम्ल वर्षा बोली कहे तो आमर वर्षा पानी भी स्लाइटली पिले माने आम कहीपर कौन ना अम्लीय गुण थाए है तो 5.7 अच्छी देन ठीक अच्छी है 6 अच्छी 6.5 अच्छी अम्लीय माने जदि अम्लीय गुण आमर माने वर्षा पानी देन ठीक अच्छे जदि 5.6 रु जदि अम्लीय माने 5.6 रु जदि पीएच मूल्य कमी जाऊँगी देन अम्लीय गुण बढ़ीज एवं ताकू अम्ल वर्षा बोली पिले कहवा ठीक अच्छे तो ये अम्ल वर्षा दायी तुम मैंने सब जानी कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैस आम जो रिलीज होचे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
ହେଲା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମ ରିଜନ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ପାଇଁ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝା ହେଇଛି ହେଲା। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଉପରକୁ ଯିବେ, ଆମର ୱାଟର ବର୍ଷା ହେବ, ୱାଟର ବର୍ଷା ହେଲେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ୱାଟର ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏମିତି ସବୁ H2S ହେବ, ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଆମର ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ହେଲା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସଜାଗ ହେବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି କମ୍ କରିବା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ ବା ଆମ ପରିବେଶରୁ ହେଲା ମଣିଷ କେମିତି ସବୁ କଳକାରଖାନା ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି ଛାଡ଼ୁଛି ସେଟାକୁ ଯେତେ କମେଇ ପାରିବା ଆମେ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏହି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଜଳ ନଦୀରେ ମିଶି ନଦୀ ଜଳରେ ପିଏଚ୍କୁ କମାଇ ଦିଏ ହେଲା। ଏଇ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଯାଇକି ଯଦି ସେ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିବ ହେଲା, ଏ ନଦୀ ଜଳରେ ଯଦି ମିଶିବ ୟାର ପିଏଚ୍ ଏଇ ପାଣିର ପିଏଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦେବ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଯିବ। ଅମ୍ଳୀୟ ହେଲେ ଏ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଯାହା ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଳୀୟ ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଏଚ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମେ ପିଏଚ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ଏକ ବହଳିଆ ହେଲା ଧଳା ହଳଦିଆ ମେଘ ଗଠିତ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯାହା ଦେଖୁଛ ୟାର ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମ ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଣିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷଟେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଆମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି ଯାହାକି ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଓକେ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲେ, ଦେଖ ଆମ ପରିପାକରେ ପିଏଚ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି। ପରିପାକ ମାନେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ହଜମ କରୁଛେ ବା ହଜମ ହେଉଛି ଆମ ପେଟରେ ହେଲା, ଷ୍ଟମାକରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଠି ଆମର ହେଉଛି, ତ ସେଥିରେ ଆମର ପିଏଚ୍ର ଭୂମିକା କ'ଣ। ଦେଖ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ପିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ପାକସ୍ଥଳୀ ନା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ହେଲା ମୁକୋସ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ପାକସ୍ଥଳୀର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ କରି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁକୋସ୍ ଏନଜାଇମ୍। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନ କରି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ହିଁ ମାନେ ହେସିଏଲ୍ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ କରିବ ସେଇ ହେସିଏଲ୍ ବା ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶର ହିଁ ଆମର ଏନଜାଇମ୍ ମହାଶୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ହେସିଏଲ୍ ହିଁ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମୁକୋସ୍ ଏନଜାଇମ୍ କିଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଦେଖ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ହେଲା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବନି, କିଛି ଅଧିକା ଖାଇ ଦେଇଥିବା କି ଫୁଡ୍ ଖରାପ ଜିନିଷ ଯଦି ଖାଇ ଦେଇଥିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବନି, ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ପାକସ୍ଥଳୀ କ'ଣ କରିବ ନା ହେସିଏଲ୍ ଅଧିକା ସେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ କରିବ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅସ୍ଥିର କାରଣ ହୁଏ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳ ଅଧିକା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ତିଆରି ହେଲା ପେଟରେ ବା ଷ୍ଟମାକରେ, ବଟ୍ ଆମର ସେଇଗୁଡ଼ାକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ହଜମ ହେବନି, ଆମେ କିଛି ଅଧିକା ଗୁରୁତର ଖାନା ଖାଇ ଦେଇଥିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ଖାନା ଖାଇ ଦେଇଥିବା। ତ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଅତ୍ୟଧିକ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷାରକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ପିଲା ଦେଖ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାକସ୍ଥଳୀ, ସେଇ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ହେସିଏଲ୍ ଅଧିକା ରିଲିଜ୍ ହେବ। ହେସିଏଲ୍ ଅଧିକା ରିଲିଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅମ୍ଳୀୟ ହିଁ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଯିବ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ପିଲେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଉ ହେଲ୍ପ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବନି, ତ ଆମ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ଅମ୍ଳ ବଢ଼ିଗଲେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ବଦଳରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଷାରକ ଦରକାର। ତ କ୍ଷାର ଆମେ ଖାଉ ହେଲା, ତ ଯେଉଁ କ୍ଷାର ଆମେ ଖାଉଛେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବା ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେମିତି ଏହି ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରଶମନ କରନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମାଗ୍ନେସିଆ ନାମକ ଏକ ମୃଦୁ କ୍ଷାରକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ତ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମାଗ୍ନେସିଆ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ହେଲା। ମୃଦୁ କ୍ଷାରକ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ କ୍ଷାରକର ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ମାନେ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକଟା ହେଲା ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମାଗ୍ନେସିଆ
माने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जमी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अच्छी ठीक से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ आम नौचे ना कौन ना आम पेटे उपजुवा अम्लीय आम कहीपर एसिडिटी को है प्रतिहत करने प्रति अम्ल हिसाब से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आम व्यवहार करुचे ठीक अच्छे पिले अच्छा तो बुझीपार देन आम परिपाक पीएच भूमिका आम जान देखला दंत क्षय केमी पीएच भूमिका रोचे देखा अच्छा पिले देख आमर जो दांत रही है देखिपु आमर जो दांत रही व्हाइट आमर रही है तो कैल्शियम फॉस्फेट है कैल्शियम फॉस्फेट रे गठित ये भूल लिखाई है कैल्शियम फॉस्फेट रे गठित होता है आमर दांत रो बहिरावरण ताकू एनामल बोली कुहाଯିबो कोन कुहाबो एनामल बोली कुहाउची एनामल हला शरीर मध्यरे सबुठारु शक्त पदार्थ होची पिले एई एनामल अर्थात ए जो दांतर बहि आवरण बा आउटर जो बाहरर जो आवरणटाकू आमे कहूचे सबुठारु शक्त पदार्थ हला शरीरर एहा जलरे द्रवीभूत हुए नै एटा केबे भी जल द्रवीभूत हबनी किंतु पाटी रे पीएच पाटी रो पीएच जदी 5.5 रु जदी कमी जिवो पिले हम जो दांतर आउटर साइडटा बहिरावरण बा आमर एनामलटा कौन हम धीरे धीरे क्षय होबारे लागिवो तेणुक आम पाटीर पीएच केबे भी आमे 5.5 रु कमेबा पई से माने से सिचुएशन आनिबा नाही नचेत आमर दांत कौन हम क्षय हो जीवो ताल से सिचुएशन आसीबो केते बेले तमे किछि पिले खाद्य खाउछो खाद्य खाइले किबा मीठा जिनिस खाइले तमे खाइ साला परे पाटी को ठीक से सफा करूनो हैला फलस्वरूप से खाद्य गुडाक रही कि से खाद्य गुडाक कौन हम ना एसिड माने ऑक्सीडाइज हो जीवो ठीक अच्छे ऑक्सीडाइज हो अम्लीय हो जीवो अम्लीय होगी से माने कौन करिए पाटीर पीएच 5.5 रु कौन करेंगे कमे देवे कमी गले निहाती भाव अम्लीय गुण बढ़ी जीवो एवं से अम्ल कौन करियो आम दांत को क्षय कर दब तेणुक आम सब बेले आमर केयर नबाको पड़ो एवं ठीक से दांत घषा पड़ो प्रतिदिन देख खाई सारा पर पाटी लगी जाता मीठा जिनिस खाद्य और जहाँ मुझे कहली से लिखाई है पाटीर जीवाणु निर्मीकरण निर्मीकरण कर अम्ल परिणत करती यार प्रतिकार निमंते कौन करिया बोले ना खाई सारा पर आम पाटी को भलसे धोइबा है भल टूथपेस्ट यूज करवा है साधारण क्षारीय हवा दरकार टूथपेस्ट तेणुक आमर आमे कौन करिया ना क्षारीय आमे कौन करिया ना टूथपेस्ट यूज करवा है व्यवहार कर दांत घषिले पाटीर अम्ल कमिजिव एवं दंत क्षय निवारण हम ठीक अच्छे तो गोटे पिला जदि पिले बहुत दिन पर्यंत जदि भी दांत भी घसुनी ताहले पाटीर निहाती भाव अम्लीय बढ़ीज और फलस्वरूप दांत क्षय हो सहजरे ठीक अच्छे तेणुक आम पढ़ुचे पाठ आम निजे सचेतन हवा आम निजर एवं परिवार लोक मान सचेतन करवा आम समाज सचेतन करवा ठीक अच्छे आम जहाँ पढ़ुचे पिले आम प्राक्टिकल लाइफ रे देखा तो दंत क्षय आमर पीएच भूमिका कौन देखिल पिले बर्तमान देख पिले एटा बिछुआती पत्रर आंशु देहरे फड़ी हो गले फर्मिक एसिड आम शरीर को प्रवेश करे यह जलापड़ा हुए ये गोटे देइछि मन रखा यहाँ बहुत बिट क्वेश्चन पचारिदेव ऑब्जेक्टिव टाइप्स रे से कौन बिछुआती पत्र यहाँ हूँ आम बिछुआती पत्र पिले है गाँ पिला माने देखी सहर पिला माने भी देखी जदि ठीक अच्छे तो बिछुआती पत्रर आंशु तार जो कंटा गुड़ाक थाए आंशु है छोट छोट कंटा तुम देखिपार पत्र देहरे थाए आंशु गुड़ाक जो लोम टाइप है देहरे फड़ी हो गले फर्मिक एसिड से फर्मिक एसिड जे अंश गुड़ाक है तो से फर्मिक एसिड कौन करे ना आम शरीर मध्य प्रवेश करते तो फर्मिक एसिड मीन्स आम जलापड़ा हम तो जलापड़ा जंत्रणा हेले से जंत्रणा आम उपशम पाइबापी आम कौन करवा ना डक्ट प्लांट घषिले उपशम मिल ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ डक्ट प्लांट पिले ये जो मैंने देखी ठीक अच्छी है तो ये चित्र अच्छी देखिपुर तो डक्ट प्लांट घषिले उपशम मिल ठीक से महुमाछी दंशन फर्मिक एसिड से दब महुमाछी रे मध्य कौन थाए ना तार जो फर्मिक एसिड सी दिए है से दंशन कले मारिले तो आम शरीर जंत्रणा एवं जलरे कारण होता है खाइबा सड़ा जदि आम ये जगार जदि घषा है ताले खाइबा सड़ा आमर हूँ कौन गोटे मृदु क्षारक है तो से क्षारक घषा द्वारा आमको से जो अम्लीय जंत्रणा आम कौन पाइपर उपशम पाइपर ठीक अच्छे पिले यही सब जिनस गुड़ाक आम बुझी सारे देन आग को जी देख प्रकृति में उपलब्ध केतेक अम्ल तमें प्रकृति में केते गुड़ी अम्ल अच्छी तमें देखिपुर चित्र मध्यम एसिटिक एसिड है
ଭିନେଗାର ଯେଉଁଟା ଆମର ଚାଉମିନ ତିଆରି ବେଳେ ତୁମେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିବ କିମ୍ବା ଘରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ପାଣି ବିଲେ ଥାଏ ସେଇଟା ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ, ଦେନ୍ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦହିରେ ଥାଏ, ଦେନ୍ ଟାଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତେନ୍ତୁଳିରେ, ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ଟମାଟୋରେ ଅଛି, ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଯାହା କହୁଛେ, ଏବଂ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ନା ଲେମ୍ବୁରେ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲେ ଦେଖ ଲବଣର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ଲବଣ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଲେ ହେଲା। ତ ଲବଣର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଲବଣ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ମିଶନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲବଣ ତିଆରି ହୁଏ। ବଟ୍ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। କେମିତି ଅଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ତମେ ଏଠି ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଖ ବୋଲେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ମାନେ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସବଳ ଅମ୍ଳ HCl ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବଳ ଅମ୍ଳ ନେବା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ମାନେ ସବଳ କ୍ଷାରକ, ସବଳ ଅମ୍ଳକୁ ସବଳ କ୍ଷାରକ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସବଳ କ୍ଷାରକ ଦେଖ ପିଲେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ତ ସବଳ ଅମ୍ଳକୁ ସବଳ କ୍ଷାରକ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ଟ ମାନେ ସେ ସଲ୍ଟଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇକି ତିଆରି ହୁଏ। NaCl ମାନେ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ଟ ହେଲା। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ଟ ମାନେ କହିପାରିବା ସେ ସଲ୍ଟ ନା ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ଥିବ ନା କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଗୁଣ ନଥିବ, ସେ ଲୁଣିଆ ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କେତେବେଳେ ପସିବୁଲ୍ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ଟ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଶମିତ ଲବଣ କେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବଳ ଅମ୍ଳ ନେବା ସବଳ କ୍ଷାରକ ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟଟା ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା ହେବ ପୁରା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଲା। ଦେନ୍ ଜଳ ତା ସହିତ ତିଆରି ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ନେଉଛେ ମାନେ ସବଳ ଅମ୍ଳ ନେଉଛେ, ୱିକ୍ ବେସ୍ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଯଦି କ୍ଷାରକ ନେଉଛେ, ଦେନ୍ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟଟା ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା ଏସିଡ଼ିକ୍ ସଲ୍ଟ ହେବ ମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ ଲବଣ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅମ୍ଳୀୟ ଲବଣ ଏଇଥିପାଇଁ ହେବ କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ନେଇକି ଆମେ ବନେଇଛେ। ଏଇଠି ବି ଅମ୍ଳ ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଏଇଠି ବି କ୍ଷାରକ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକୁ ନେଇକିରି ଆମର ସଲ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳଟା ଏଇଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମର ମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ନା ଲୁଣ ତିଆରି ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ୱିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ହେଲା, ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ସବଳ କ୍ଷାରକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ସେଇଠି ଯେଉଁ ସଲ୍ଟଟା ହେବ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ'ଣ କ୍ଷାରକଟା ତେଣୁକରି ବା ସବଳ କ୍ଷାରକଟା ତେଣୁକରି ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେବ କ୍ଷାରୀୟ ସଲ୍ଟ ବା କ୍ଷାରୀୟ ଲବଣ ତିଆରି ହେଉଛି ତା ସହିତ ଜଳ। ତ କେତେବେଳେ ଆମର ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଅମ୍ଳୀୟ ଲବଣ ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ଲବଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ସବଳ ମାନେ ଅମ୍ଳ ଯଦି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଦେନ୍ ସଲ୍ଟଟା ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ ମାନେ ଲବଣ ହେବ ଏବଂ ଯଦି କ୍ଷାରକଟା ପିଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଦେନ୍ କ୍ଷାରୀୟ ଲବଣ ତିଆରି ହେବ। ଦେନ୍ ୱିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯଦି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ପୁଣି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେବ। ଯେମିତି ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍, ୱିକ୍ ବେସ୍ ଯଦି ମିଶୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଲବଣର ପରିବାର ପିଲେ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଲବଣ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରୀୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅମ୍ଳୀୟ ଲବଣ ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କେମିତି ମିଳିବ? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ୟାର pH ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ ପିଲେ? ନିହାତି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମିନ୍ସ 7 ହେବ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ସଲ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଅମ୍ଳୀୟ ଲବଣ ତିଆରି ହେଇଛି ୟାର pH ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ପିଲେ? ଏସିଡ଼ିକ୍ ଯେହେତୁ ତେଣୁକରି ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା 7ରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେସ୍ ହେବ। 7ରୁ କ'ଣ ହେବ ନା କମ୍ ହେବ ତାର pH ଭ୍ୟାଲୁ। ଦେନ୍ ୱିକ୍ ଏସିଡ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି କ'ଣ ନା ବେସିକ୍ ସଲ୍ଟ ମାନେ କ୍ଷାରୀୟ ଲବଣ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଛି, କ୍ଷାରୀୟ ମିନ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ pH ଭ୍ୟାଲୁ 7ରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଧିକା ହେବ। ତାର pH ଭ୍ୟାଲୁଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା 7 ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ଟ ହେଲେ pH ଭ୍ୟାଲୁ 7 ହେବ। ତ ଏବେ ଆମେ କହିବା ସବଳ ଅମ୍ଳ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକର ଲବଣ ଅମ୍ଳୀୟ ହେବ ଏବଂ ଏହାର pH ଭ୍ୟାଲୁ 7 ହେବ। ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ସବଳ କ୍ଷାରକ ଲବଣ କ୍ଷାରୀୟ ହେବ ଏବଂ ଏହାର pH ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହିସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ଦିଆ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲବଣର ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲା ଅମ୍ଳୀୟ ଲବଣ ଅଛି, କ୍ଷାରୀୟ ଲବଣ ଅଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଲବଣ ଅଛି ହେଲା ବା ପ୍ରଶମିତ ଲବଣ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଖାଇବା ଲୁଣରୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଉଛି।
ଖାଇବା ଲୁଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପିଲେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଠିନ ଲବଣ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ କଠିନ ଲବଣ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ହେଲା, କେବଳ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କଥା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଣ ଅଛି। ଅଶୁଦ୍ଧତା କାରଣରୁ ବୃହତ ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ଲୁଣ କଥା ଏଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ପାଇଲେ ଖାଇବା ଲୁଣ, ଦେନ୍ ସେ ବାଦାମୀ କଲର ଦେଖାଯିବ। ଯେହେତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅଶୁଦ୍ଧତା କାରଣ, ସେଥିରେ ମଇଳା ଜିନିଷ ବି ମିଶିଥିବ, ତେଣୁକରି ବାଦାମୀ କଲର ଦେଖାଯିବ। ଏହାକୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ବୋଲି କୁହାହବ। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ବାଦାମୀ କଲର ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁ ଲବଣଟା, ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସେଇଟା କୁହାହବ ଖଣିଜ ଲବଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିସ୍ ବା ମଇଳା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କଲା ପରେ ବା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିଷ୍କାର କରି ମାନେ ଅଲଗା କରିବା ହେଲା, ଦେନ୍ ଭଲ ଲୁଣ ପାଇବା ହେଲା। ଦେଖ କୋଇଲା ଭଳି କଠିନ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଖାଇବା ଲୁଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଞ୍ଚାମାଲ। ହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନିଜ ଜୀବନରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଖାଇବା ଲୁଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଖାଇବା ଲୁଣରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ପିଲା ଦେଖ, ସେ ଦେଇଛି ଖାଇବା ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରାହେଉଛି ବା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା। ସଂକେତ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ପିଲା ଜାଣିଛ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ NaOH। ତ NaOH ଦେଖ ସାଧାରଣ ନାମ ହେଉଛି କଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡ଼ା ହେଲା। ତ ତାର ସାଧାରଣ ନାମ ହେଉଛି କଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡ଼ା। ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଲା, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ କହିଛି ନା ଖାଇବା ଲୁଣ। ଖାଇବା ଲୁଣ ମାନେ NaClକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କ'ଣ, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା। ଦେଖ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କରିବା, ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରାଇଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନଟା ନିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ। ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର କ'ଣ ନା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ। ତ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମାନେ NaCl ଖାଇବା ଲୁଣର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣଟା ହେଉଛି ଏଇ ବିକରେ ଆମର ଅଛି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଅଛି, ତ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ କରିବା, ତ ଏଠି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ କରାହେଇଛି। ଏଇ ରଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, ଏମିତି ଗୋଟେ ରଡ଼୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ରଡ଼୍ ଅଛି। ଉପରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏନୋଡ୍ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ରୋଡ଼ ଏବଂ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ବ୍ୟାଟେରୀ କନେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର କହିପାରିବା ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଟାଇପ୍ ହେଲା। କ୍ୟାଥୋଡ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ସହଜରେ, ଦେଖ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ମୁଁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ଼ରେ ଦେଖିବି ଏବଂ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମୋଡ଼ରେ ଦେଖିବି ହେଲା, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଦେଖିବି, ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏନୋଡ୍, ଏଇଟା ଏନୋଡ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଥୋଡ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା। ତ ସେ ହିସାବରେ ଆମର ଏଇଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦିଆହେଇଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ କରିକି ଦୁଇଟା ରୋଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଲୁଣ ପାଣି ହେଲା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ପିଲେ ଦେଖ ଏମିତି, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ବିଘଟନ ଘଟିବ। ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କ'ଣ ହେବ, ଭାଙ୍ଗିବ, NaCl ଭାଙ୍ଗିବ, ଭାଙ୍ଗିକି Na+ ହେବ ଏବଂ Cl- ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତ ବିଘଟନ ଦ୍ୱାରା ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତ ସେଥିରୁ ଆମର କ'ଣ ତିଆରି ହେବ, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି ହେବ, ମାନେ NaOH ହେଲା। ତ ତମେ ପଚାରିବ OH କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ନା ପାଣିରେ ଆମର OH ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ୱାଟର ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, OH ୱାଟର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି OH- ଦେବ। ତ ସେ OHଟା ଆସିକି ସୋଡ଼ିୟମ ସହିତ ମିଶିକି ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି ହେବ। ତ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲେ, କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଦେଇଛି, ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିଯାଅ। ଦେଖ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍
को आम कौन कले ना जल मिसेले एवं से कौन करेन्ट प्रवाहित कराइले से सल्यूशन रे से द्रवण में करने द्वारा से कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयारी है क्लोरीन गैस तैयारी होची एवं हाइड्रोजन गैस जेहेतु क्लोरीन गैस तैयारी होची है तेणुक यही प्रणाली को क्लोरो आल्काली प्रणाली बोली कहुब आल्काली प्रणाली ये कहब ना सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयारी माने क्षारकड़ा गोटे है एवं आम कहीपर सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयारी एवं क्लोरीन गैस तैयारी तेणु क्लोरो आल्काली मेथड रे तैयारी है बोली कहीपर तो कौटी कौटा तैयारी बोले देख देखे देखिपु आमर मु कही एनोड माने पॉजिटिव रोड कैथोड माने नेगेटिव रोड तो क्लोरीन गैस महाशय कौट तैयारी होते ना एनोड ठारे तैयारी होती है जेहेतु एनोडटा आमर पॉजिटिव क्लोरीन गैस हूँ आमर आयन विभूत है कौन हम नेगेटिव हम तो सब क्लोरीन आयन गुड़ाक जाकि गैस होकर रे है कौन ना एनोड रे एवं से कहला हाइड्रोजन गैस सब जा कौट रे ना कैथोड जेहेतु हाइड्रोजन आमर H+ होगी तेणुक सी H+ गुड़ाक जाकि कैथोड देख ये कैथोड माने नेगेटिव तो ये कैथोड रोड पाखे जाकि H+ गुड़ाक जब मिसबे तो सही हाइड्रोजन गैस होकर रे ठीक अच्छे तो हाइड्रोजन गैस कैथोड ठार निर्गत हेबे तो किए कौटी जाकि माने रे जापार देन सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण कैथोड निकट में उत्पन्न हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ओवरऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड जहाँ आम एक्सपेरिमेंट करते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कौटी तैयारी हम ना कैथोड निकट में उत्पन्न हम तो यही भाव में पिले तुम जान जे सोडियम हाइड्रोक्साइड किभली भाव में आम खाइबा लुण NaCl तैयारी होची ओके देन आगू जावा ब्लीचिंग पाउडर किभली भाव में तैयारी होची काहाकू व्यवहार करिकिना आमर सोडियम क्लोराइड बा खाइबा लुण को पुणी थे व्यवहार करुचे है देख ब्लीचिंग पाउडर माने कौन तुम समस्ते पिले ब्लीचिंग पाउडर यूज कर पानी को विशोधित करने शुद्ध करने विशुद्ध करने जीवाणु भी मरब है तो ब्लीचिंग पाउडर किभली तैयारी होचे देखिए देख संकेत हूँ CaOCl2 है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोली कहुची है सॉरी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोली कहुची तो प्रस्तुति किभली तार प्रस्तुति रमी ना सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण को विद्युत विश्लेषण कले क्लोरीन गैस उत्पन्न होने आम जाचे माने क्लोरीन सोडियम क्लोराइड माने लुण पानी है तो लुण पानी रे जिते बड़े आम विद्युत इन करिके देख पिले एटा बैटेरीटा एमती एटा एनोड एटा कैथोड भाभी दियो है तो एनोडटा आमर पॉजिटिव कैथोडटा आम नेगेटिव तो यही भाव में आम कौन करले एटा जलीय द्रवण रे है जिते आम विद्युत विश्लेषण करोचे है से कौन हुए ना क्लोरीन गैस उत्पन्न हम है जलीय द्रवण माने कार जलीय द्रवण सोडियम क्लोराइड है खाइबा लुणर तो जितेबाला से आम विद्युत विश्लेषण कराइबा तो क्लोरीन गैस निर्गत हुए आम जाचे तो क्लोरीन गैस उत्पन्न हुए यही क्लोरीन गैस को जितेबाला ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन माने यही क्लोरीन गैस को ही ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन में व्यवहृत हुए केमिति ना देख शुष्क समित चूर्ण सहित क्लोरीन रासायनिक प्रतिक्रिया घटी ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न करे शुष्क समित चूर्ण माने तार CaOH2 तो एथिरे आमे क्लोरीन गैस प्रवेश करवा शुष्क समित चूर्ण जोड़ा आम जानूचे घरे चूर्ण मारुंट तो से चूर्ण रे शुष्क समित चूर्ण रे क्लोरीन गैस यदि प्रवेश कराइबा ताहले आमको कौन मिले बोले ब्लीचिंग पाउडर मिलिबो माने CaOCl2 केमिति मिलिबो देखो एडी हमर इक्वेशन टा देइछि बोले बुझिबा देखि परथबो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रे हला जते क्लोरीन गैस बाहर आमर विद्युत विश्लेषण द्वारा हला लुण पानी तो से क्लोरीन गैस को जते समित चूर्ण प्रवेश कराइबो आमर दबो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एवं जल तो ये भाव में आमर ब्लीचिंग पाउडर तैयारी होइछि केमिति ना इनडायरेक्टली तैयारी होइछि बोली कहि परिया प्रथमे लुण पानी रु क्लोरीन गैस बाहरिबो विद्युत विश्लेषण द्वारा देन आमर क्लोरीन गैस को लेकिन आम कौन करवा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बा समित शुष्क समित चूर्ण रे प्रवेश कराइले आमर ब्लीचिंग पाउडर मिलिबो तो बुझी पारलो परे किभली भाव ब्लीचिंग पाउडर तैयारी होइछि तो क्वेश्चन पछाले तुम इजीली लिखि देई पारिबो देन आसला ब्लीचिंग पाउडर व्यवहार निहाती भाव में पिले एगुड़ा क्वेश्चन पचारे जे ब्लीचिंग पाउडर सिना आम तार मेकिंग केमिति होउछि आम जानिदेले आमर खाइबा लुण को व्यवहार करबा सोडियम क्लोराइड को व्यवहार करके बाटे तार ब्लीचिंग पाउडर व्यवहार देखिबा चलो बयन शिल्प रे कपासूता और शण वस्त्र है को
କାଗଜ କୋଳ ହେଲା କାଗଜ କୋଳରେ କାଠ ମାଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ସଫା ଲୁଗାରୁ ବିରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ହେଲା। ବୟନଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଶଣ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କାଗଜ କଳରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଲୁଗା ସଫାକୁ ବିରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଗଜ କଳରେ କାଠ ମଣ୍ଡକୁ ହେଲା ଏବଂ ସଫା ଲୁଗାକୁ ବିରଞ୍ଜନ ବା ବ୍ଲିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କିଏରେ ନା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସଫା ଲୁଗାକୁ ବିରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ସେଥିରୁ ବ୍ଲିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ତ ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ରଙ୍ଗ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ଜାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ହେଲା। ଜାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଜାରକ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ତ ଜାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଜୀବାଣୁ ନାଶକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେ ଜୀବାଣୁ ନାଶକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ଜୀବାଣୁକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଆମର ସରିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଆମର ଖାଇବା ଲୁଣରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ପଢୁଛେ ଯେ ଖାଇବା ଲୁଣରୁ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବି ଦେଖିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଦେନ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ତିଆରି ହେଉଛି ଖାଇବା ଲୁଣରୁ, ଦେନ୍ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବା ଲୁଣ ଦେଖିବା। ଓକେ ପିଲେ, ଦେଖ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କଥା ଆସିଲା, ତାର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଆମେ ଜାଣିବା NaHCO3। ଠିକ ଅଛି, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଦେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କହୁଛି ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମାନେ ଲୁଣରେ ଆମେ ପାଣି ମିଶାଇବା, ଜଳ ମିଶାଇଲେ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଶାଇବା ହେଲା ଏବଂ ଏମୋନିଆ ମିଶାଇବା। ତ এই ଚାରିଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ସେ ଦିଅନ୍ତି ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତ ଆମ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଖାଇବା ଲୁଣର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆମର ଖାଇବା ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଏହା ଏକ ମୃଦୁ ଅସଂଖ୍ୟାରକ ମାଇଲ୍ଡ ନନ୍ କରେସିଭ୍ ହେଲା। ତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଇଏ ଅସଂଖ୍ୟାରକ କ୍ଷାରକ ଅଟେ। ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଗରମ କଲେ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ। ତ ଏଇଟା ମୃଦୁ ଅସଂଖ୍ୟାରକ ପିଲେ ହେଲା, ମାନେ କୋଉଟା ଯୋଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାଟା ହେଲା, ହାଲକାରେ ଅସଂଖ୍ୟାରକ ହେଲା, କହିପାରିବା ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ନନ୍ କରେସିଭ୍ ମାଇଲ୍ଡ ଅଳ୍ପରେ ସେ ନନ୍ କରେସିଭ୍ ମାନେ ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ରାନ୍ଧିବା ଟାଇମ୍ ବା ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ହେଲା। କ'ଣ ନା ଦେଖ, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ କରିବା ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଦେବ, ଜଳ ଦେବ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛେ ପିଲେ ଖାଇବା ପକୁଡ଼ି ବନେଇଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଦବୁଦିଆ ମାନେ ଫୁସଫୁସିଆ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗରମରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେ ଦେବ। ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଲେ ଏଇ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମହାଶୟ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଅଟାକୁ ବା ସେ ଯେ ଚୁନାକୁ ସେ ଫୁସଫୁସିଆ କରାଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝି ସାରିଲ ପିଲେ? ତ ବେସନକୁ ସେ ଫୁସଫୁସିଆ କରାଇବ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା। ତାପରେ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ସୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ, କୋଉଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ହେଲା। ରିଲିଫ୍ ହାର୍ଟ ବୋର୍ନ ହେଲା, ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନେଉଛେ। ମେକିଂ କେକ୍ ବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି କେକ୍ ଫୁସଫୁସିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟେନ୍ସ ଟିଥ୍ ହେଲା, ହ୍ୱାଇଟେନ୍ସ ଟିଥ୍ ଦାନ୍ତକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୋଡ଼ା ଏସିଡ୍ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ ହେଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ରେ ଆମର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ସେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଜଳେ ବା ତାପର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସେ ସେ ସେଥିରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଜାଣିଛେ ଆମେ। ତ ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶର୍ରୁ କ'ଣ ହେବ ବାହାରିକି ତମେ ଜାଣିଛ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲିଭେଇବ, ତାର କାମ ହେଉଛି ସେଇଆ। ତ ସେ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ପିଲେ, କିଛି ଅଛି ଆମର କହିପାରିବା କ'ଣ
फायर एक्सटिंग्विशर ना खाइबा सोडा को यूज करती डायरेक्ट से खाइबा सोडा से कौन हुए ना ताप पाइला परे से सेथिरु कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर तो यूज समय रे आमे बटन चिपिले से कौन हम ना खाइबा सोडाटा बर्न होइकी से आमर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गैसटा फलस्वरूप आमे निया लिभे पारुछे ठीक अच्छे तो यहाँ आमर खाइबा सोडार आमे बेसिकली यूज गुड़ाक जानिले तो बुझीपार पिले अच्छा देख पिले तो खाइबा सोडार व्यवहार आम ये अलरेडी पिले पढ़ी सारी मुझे देखी सारी से ही लिखाई तो आगू जावा धोइबा सोडा ठीक अच्छे देख पिले धोइबा सोडा केमती तैयारी होची हाँ पुणी थे धोइबा सोडा आम केमती तैयारी करवा माने खाइबा सोडा गला बर्तमान जावा धोइबा सोडा है आम जो सफा करुचे डेटर्जेंट पाउडर केमती तैयारी होची देखिबा तार संकेत होची पिले सोडियम कार्बोनेट ठीक अच्छे Na2CO3 10H2O रासायनिक नाम होची सोडियम कार्बोनेट एवं संकेत है Na2CO3 10H2O प्रस्तुति किभली प्रस्तुति करवा ना बेकिंग सोडा को गरम कले सोडियम कार्बोनेट मिले बेकिंग सोडा माने मु एबे जस्ट जो पढ़ाइली खाइबा सोडा ठीक अच्छे सेटा होची बेकिंग सोडा तो से बेकिंग सोडाटा को जिते बड़े आम गरम करें सोडियम कार्बोनेट आमको मिल सोडियम कार्बोनेट को पुनः स्फटीकरण कले धोइबा सोडा मिल ठीक अच्छे तो सोडियम कार्बोनेट मिल देन सोडियम कार्बोनेट को पुणी थे गरम कले तार पुनः स्फटीकरण कले है धोइबा सोडा मिल स्फटीकरण माने एमती दाना दाना फॉर्म को आम आनिबा तो यह मध्य एक क्षारीय लवण एटा मध्य गोटे क्षारीय लवण माने सोडियम कार्बोनेट 10H2O बा सोडियम कार्बोनेटटा आमर कोन गोटे क्षारीय लवण एटा केमती तैयारी होची देखो आमे जहाँ जानिले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक अच्छे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होची आमर एटा बेकिंग सोडा बा आमे कहूचे खाइबा सोडा आम जोटा व्यवहार करछे खाद्य तो सहीटा को जिते आम गरम करवा से कौन हम सोडियम कार्बोनेट दब तो सहित जल दब तो सहित कार्बन डाइऑक्साइड दब फर्दर बा पुणी थे सोडियम कार्बोनेट को कौन करवा ना 10टी जल अणु सहित माने जल अणु सहित 10टी जल अणु सहित जिते मिसेकी रासायनिक प्रतिक्रिया करवा ठीक अच्छे बा स्फटीकरण करने ये प्रोसेसटा कहुई देन से कौन कर सोडियम कार्बोनेट बस Na2CO3 10H2O संकेतर कौन दब गोटे कंपाउंड दब जहाँ को आम सोडियम कार्बोनेट बोली कहे सेटा हूँ आम वाशिंग सोडा तो पिले वाशिंग सोडा तो मुझे रासायनिक संकेत परीक्षा पचारे तो कह Na2CO3 10H2O जदि खाइबा सोडार जदि कहे है देन तुम कह कौन NaHCO3 तो कन्फ्यूज हम ना देन धोइबा सोडा पड़ेगा धोइबा सोडा गला परे धोइबा सोडार व्यवहार टिके पढ़ीदबा ठीक अच्छे तो देख मुझे कहीदे धोइबा सोडा कौटी कौटी व्यवहार होची देख सोडियम कार्बोनेट है धोइबा सोडा तो से काच साबुन और कागज स्लीपर व्यवहृत हुए काच प्रस्तुत बेले ये जो काच पिले प्रस्तुत होती है देखिपे तो से काच आम जहाँ भी आम डेली लाइफ रे देखुचे से आमर धोइबा सोडार व्यवहृत होची माने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O है सेटा आमर व्यवहृत होची कौन पिले काच निर्मित है तो काच अच्छा तो जनरली काचटा केमी प्रस्तुत होले मुझे कहूँ ना काच प्रस्तुत सिलिकेट व्यवहार हुए बा आम कहे सिलिकॉन डाइऑक्साइड माने SiO2 है सिलिकॉन डाइऑक्साइड एवं CaCO3 माने मार्बल बा आम कहीपर चूर्ण पत्थर सिलिका माने बाली कहीपर है सिलिकॉन ऑक्साइड देन आमर सोडियम कार्बोनेट बा आम कहीपर धोइबा सोडा यूज हुए है फलस्वरूप से कौन हुए आम जाने सिलिकॉन मेल्टिंग पॉइंट बेसी पिले है तो से काचपाई अधिका ये आमर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है बा सैंड बेले कौचे से व्यवहृत हुए तो से जिनसटा बा से जिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट बा आम कहीपर कौन जो गलन क्षमता बा टेम्परेचरटा आर बेसी बुझीगला तापमात्रा तो आपको अधिक तापमात्रा देले ही ये मेल्ट हम किए सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉरी मेल्ट हम मेल्ट होकर काच हम तेणुक यार मेल्टिंग पॉइंटा को कौन करने कमेवाई आमर धोइबा सोडा को व्यवहार करा जाए है कैल्शियम कार्बोनेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड एवं आमर सोडियम कार्बोनेट को एथिरे व्यवहृत करा जाए फलस्वरूप अति सहजरे काच आमर प्रस्तुत हुए है अधिक एनर्जी सरेबा पड़े ना ठीक अच्छे कहीं सिलिकॉन डाइऑक्साइड अधिक टेम्परेचर रे ही से मेल्ट हम तार मेल्टिंग पॉइंट जेहेतु अधिका तो ये कनसेप्टा बुझीगल पिले तो आमर काच प्रस्तुति रे व्यवहृत हुए धोइबा सोडा देन आग को जीवा
ବୋରାକ୍ସ ପରି ଏକ ସୋଡ଼ିୟମ ଯୌଗିକକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତିଆରି ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା। ତ ବୋରାକ୍ସର ସଂକେତ ପିଲେ ତମେ ନେଟ୍ ମାରିକି ଦେଖିବ ବୋରାକ୍ସ ପରି ଗୋଟେ ସୋଡ଼ିୟମ ଏଇଟା ଯୌଗିକ ସେଥିରେ ସୋଡ଼ିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାର କୁ ନେଇକିରି ଆମର ବୋରାକ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେନ୍ ଆସିବା ଘର ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଦେନ୍ ଜଳର ସ୍ଥାୟୀ ଖରତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଜଳର ସ୍ଥାୟୀ ଖରତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଖରତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଖରତ୍ୱ ଆମେ ଦୂର ନ କରିବା ସେଇ ପାଣି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା କୌଣସି ୟୁଜେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବନି। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ସେଇ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ସହଜରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିପାରିବା ହେଲା। ଯଦି ତାର ଖରତ୍ୱ ଥିବ ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଠିକ୍ସେ ଆମର ମଇଳା ସଫା ହେବ ନାହିଁ ବା ମଇଳା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବନି ଆମର ଡ୍ରେସ୍ରୁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜଳର ଖରତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଖାରିଆଟା ହେଲା ତ ଖାରିଆ ପାଣିରେ କେବେ ଲୁଗାପଟା ସଫା ହୁଏନି ନା। ତ ସେ ଖରତ୍ୱଟା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ସ୍ଥାୟୀ ଖରତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଖାରିଆ ଗୁଣ ଥିବ ସେଇ ପାଣିରେ ହୁଏନି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଖରତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଓକେ ପିଲେ ତ ଏଇଟା ଆମର ସରିଲା। ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ପେପର ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିବା ପିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ହେଉଛି ତାର ଅଣୁ ସଂକେତ CaSO4 ହାଫ୍ H2O ହାଫ୍ H2O ଅର୍ଥାତ୍ ହେମି। ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଏଇଟା କୁହାହେବ ହେମି ହାଇଡ୍ରେଟ୍। ତ ଏଇଟା କୁହାହେଉଛି ହେମି ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ତାର ସଂକେତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ହାଫ୍ H2O ତ ପସିବୁଲ୍ ନାହିଁ ସେ ରହିବନି ଗୋଟେ ଅଣୁର ଅଧା କେବେ ରହିବ କି ନା। ତ ଆମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଅଣୁ ହେଇକିରି ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ତିନି ଅଣୁ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଣୁ ହେଇ ରହିବନି ଦୁଇଟା ଅଣୁ ମିଶିକିରି ଏକାଠି ରହିବେ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ତ ପସିବୁଲ୍ ନାହିଁ ହାଫ୍ H2O କେବେ ପସିବୁଲ୍ କି ନା। ତ ସେଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପିଲେ ଇଏ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ରହିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଣୁ ହେଇକି ରହିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣୁ ସହିତ ମିଶିକି ହିଁ ରହିବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିବା ବୁଝିଯିବ। ତ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିପ୍ସମ୍ ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ 2H2O ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିପ୍ସମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍। ତ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫରକ। ତ ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲେ ତ ଜିପ୍ସମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 373 କେଲଭିନ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ବା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 373 କେଲଭିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗରମ କରିବା କାହାକୁ ନା ଜିପ୍ସମ୍ ମହାଶୟଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଏହା ଜଳ ଅଣୁ ହରାଇବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଜଳ ଅଣୁ ହରାଇବ ଆ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଜଳ ଅଣୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଣୁ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଜିପ୍ସମ୍ର ହେଲା। ତ ସିଏ ଜଳ ଅଣୁ ହରାଇବ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦେବ ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍। ତ ଏହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ପିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି କିମ୍ବା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତୁମର ଦେଖିଥିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ତୁମକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ପୁରା ମାନେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ରହେ ଏବଂ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍। ତ ଏହା ଏକ ଧଳା ପାଉଡର ଏବଂ ଏହା ଜଳ ସହ ମିଶି ପୁନର୍ବାର ଜିପ୍ସମ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ସେ ଜଳ ଅଣୁ ହରେଇକି କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ତିଆରି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଜଳରେ ମିଶାଇବା ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜିପ୍ସମ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। କାହିଁକି ଜଳ ହରେଇକି ହିଁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ହେଇଛି। ତ ଜଳ ପୁଣି ଥରେ ପାଇଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜିପ୍ସମ୍ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯିବ। ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତ କଠିନ ବସ୍ତୁ। ତ ସେ ଜିପ୍ସମ୍ଟା କ'ଣ ହୁଏ ବହୁତ ଶକ୍ତ କଠିନ ବସ୍ତୁ ହୁଏ ବା ସେ ମାନେ ଜିପ୍ସମ୍ଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ 2H2O ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇଟି ହେଲା ଅଣୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିକି ଯଦି ତାକୁ ହିଟ୍ କରୁଛେ ଦେନ୍ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ବା 373 କହିପାରିବା କ'ଣ କେଲଭିନ୍ରେ। ତ
तो सी कौन हुए ना कैल्शियम सल्फेट रो दीटा अणु दिए एवं 3H2O दब 3H2O नहीं एटा हम H2O खाली हम 3टा कटिज ठीक अच्छे कहीं आम जाचे गोटे हेले कैल्शियम सल्फेट H2O हाफ H2 हो तो दीटा ये कही तो ये आम हाफटा ये हो 2 गुण हेले कौन हम ना खाली H2O हम ठीक अच्छे तो ये भाव में प्लास्टर ऑफ पेरिस पिले तैयारी हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस रे जब आम पुणी थे पानी मिसेबा से पुणी थे तार निज अवस्था को फेरज माने सी जो तैयारी होता माने जिप्सम अवस्था को फेरज से बहुत स्ट्रंग लगे ओके देन प्लास्टर ऑफ पेरिस रो व्यवहार आम टिके पढ़ा पिले अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत जगह व्यवहार हुए जमी बर्न फ्रैक्चरिंग हेले देखिछ ना तो ये आमर तो देखा जाउथबो बैंडेज केमती होईछि सेठी प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया जाए देन प्रिपेयरिंग स्टैटस तो विभिन्न प्रकार जो मूर्ति तैयारी होछि हला स्कल्पचर तैयारी होछि से गुडा करे मध्ये हमर कोन तैयारी व्यवहार हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस व्यवहार हुए काहेकि ना से प्लास्टर ऑफ पेरिस से धला पाउडर हेतिबो बट जेतेबेले से जल सहित ताकू मिसा हबो एवं से जल सहित मिसला परे सेठी कौन हम पुणी थे जिप्सम हो बहुत स्ट्रंग पार्ट है माने बहुत स्ट्रंग हो से देन से कटिंग वाल्स गुड़ाक कटिंग करने आमर कौन व्यवहृत हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस व्यवहृत हुए आजिकल तो बहुत ट्रेंडिंग है घर मानक प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाउछंती सो दैट बहुत शाइनिंग करिवो वाल गुड़ाक चिकन हम है रंग तापर दिया हुए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस व्यवहृत गुड़ाक ये तो कंढेई साजसज्जा है सरंजाम पृष्ठ को चिकन करने व्यवहृत कर अग्नि दुर्घटना रक्षा पाइबा निमंते बड़ बड़ कोठा मानकर कांथरे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रलेप दि जाए थाए अग्नि दुर्घटना निया लगभग जमी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करा जाए बड़ बड़ कोठा मानकर कांथरे है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रलेप दि जाए तो ये भाव में आम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस व्यवहार आम जानिले कि तैयारी जापे तो आशा करछि पिले बहुत जिनस बुझी वीडियो देन आग को जीवा एबे सरीज कोर्स माने ये चैप्टरटा बहुत लंबा चैप्टरटा चेष्टा करछि गोटे वीडियो रे मु पोस्ट करी वन शॉट जेहेतु कहिछि देखिबा एबे लवणर स्फटिक लुणर स्फटिक केमिति लुणर स्फटिक आम बाहर कर देख हिटिंग ऑफ हाइड्रेटेड कपर सल्फेट गोटे तुम देखिबो पिले कपर सल्फेट होची आमर गोटे लुण कपर सल्फेट आम देखिबा ब्लू कलर ठीक अच्छे तो कपर सल्फेट गोटे लुण तो कपर सल्फेट रो आम केन क्रिस्टाल बाहर करिया स्कूल मानकर मध्य कहउचंती हला तमे चाहिए स्कूल सार को तुम कहीकि ये प्राक्टिकल करि परिबो हिटिंग ऑफ हाइड्रेटेड कपर सल्फेट को आम कौन करिया ना गरम करिया टू रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है टू रिमूव वाटर है ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म को से आनिबा गरम करिकी ठीक अच्छे तो ये देख कपर सल्फेट निहाई क्रिस्टाल तार दाना कपर सल्फेट दाना निहाई से कौन हम ना वाटर ड्रपलेट गुड़ाक देहरु बाहर जीव है बॉइलिंग ट्यूब यहाँ है देन से कौन हम आपको आम जलाऊे है बर्नर द्वारा तो से निहाती भाव में कौन हम ना क्रिस्टलाइजेशन बा स्फटिक तार बाहर कपर सल्फेट स्फटिक गुड़िक नील वर्णर होता ठीक अच्छे एगुड़िक शुष्क भली जना पड़ुथिले मध्य सेथिरे स्फटिक जल रही थाए तो लवणर स्फटिक गुड़ाक थाए माने स्फटिक जल रही थाए स्फटिक जल माने जलटा स्फटिक आकार रे थाए लुण दाना दाना भली थिबो ठीक अच्छे से लुचिकी थाए आम जापे किंतु आम लगुव सुखिला बट से जल थाए तो आम स्फटिक को गरम कले यही जल अपसारित हो जाए जिते आम स्फटिक को गरम माने कपर सल्फेट स्फटिक को जिते आम गरम करवा देन ता देहरु तो स्फटिक जल गुड़िक बाहरी जीव तो देख ये देखिपुव टोपा टोपा आमर कौन ना टेस्ट ट्यूब सब लगी जीव है गरम कला आ देहरु बाहरिकी तो आम स्फटिक दाना गुड़ी को अदा करदेले स्फटिकर नीलवर्ण पुनर्बार चली आसो जदि अधर अदा करदे देन आम नीलवर्ण पुनर्बार चली आसो जदि से स्फटिक दाना गुड़ी को आम माने अदा करदेबा देन स्फटिकर नीलवर्ण पुनर्बार चली आसो केतेबेले से धला वर्ण हो जब आम गरम करवा पुणी थे जब पानी करदे माने वाटर सहित मिसेबा से पुणी थे कौ कलर हो ब्लू कलर हो तो सही माने कपर सल्फेटटा कौन ब्लू कलर देखा जाए ना से आमर जलीय स्फटिक थिबा हेतु बा जल थिबा
हेतु जदि से जलटा जदि बाष्पीभूत होकर माने गरम करके जदि जलटा को आम बाहर करदे से लुण रु कपर सल्फेट रु देन कपर सल्फेट कंप्लीट कौन हो पिले ना धला है तो धलारू पुणी थे जब ब्लू करने चाहिए से पुणी थे से धला लवण को कपर सल्फेट धला लवण को आम पानी एड करार अच्छी अदा करार अच्छे अदा कले से पुणी थे नीलवर्ण हो तो कनसेप्ट क्लीयर हो गला ना पिला कपर सल्फेट कौन पर से नीलवर्ण देखा जाऊला कौन कलापर से धला है पुणी थे नीलवर्ण केमती करवा ओके तो सेटा हूँ लवणर स्फटिक आज आम देखिले देन स्फटिक जल माने कौन मुझे जस्ट बुझेली सेटा ये पिले देख स्फटिक जल माने कौन यहाँ हूँ कपर सल्फेट तुम देखिपे से आमर गोटे कपर सल्फेट 5टी जल अणु लुचिकी अच्छी कनसेप्ट क्लियर देन एग्जांपल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो एमती कपर सल्फेट क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म देन वाशिंग सोडार केमती देखा जाऊँ देख ये देखिपे वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2 जोड़ा सोडियम कार्बोनेट कहते देन आमर जिप्सम क्रिस्टलाइजेशन एमती थी है तो कौन लिखी स्फटिक जल माने कौन देख लवणर संकेत एकक रही निर्दिष्ट संख्यक जल अणु को स्फटिक जल बोली कहती है तो लवण भितर लवण संकेत आमर किछि जलीय अंश मध्य थाए जमी देख 5H2O तो ये लवण में जल अच्छी यौगिक लवण में जल अच्छी देन जिप्सम किसी जल लुचिकी अच्छी तो सहीटा हूँ आम स्फटिक जल तो जल जजित कपर सल्फेट्र रासायनिक संकेत हूँ CuSO4 कौन 5H2O ठीक अच्छे देन कपर सल्फेट्र गोटे संकेत एकक 5टी जल अणु रही जहाँकि गुड़ाक आम अति सहज जान तो स्फटिक जल बेसिकली आम पिले जानिले तो इतिमध्य आमर चैप्टर पिले शेष हो सारी थैंक यू समस्त को जो मैंने भी ये देखा तो स्टेन ऑफ कर व्हाइट क्लॉथ रे पड़े से लिखी टर्मरिक जो पड़ो से रेड कलर हो बिकज आम जाचे टर्मरिक आमर कौन करे ना जदि से आमर जदि टर्मरिकटा माने अच्छी देन से कलर तार चेंज करदेव क्षार अंश बाजिले लगिले ठीक अच्छे बेस सहित क्षारीय सहित सी कंटाक्ट हेल्ले तेणुकर से कलरटा चेंज हो रेड कलर हो तो ये आमर कनसेप्ट क्लीयर है बोली भावुची जो मैंने भी नुआ कर आसला वीडियो को है देखीच बुझी सारी तो कमेंट कर आगू बहुत भल वीडियो पोस्ट करी मैथ साइंस स्पेशल 9th और 10th मुझे परिश्रम करके वीडियो बनवा लेट होता किंतु करी आगू बहुत भल वीडियो तो जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आग सब्सक्राइब करदेव कहीं नोटिफिकेशन जीव वीडियो देख एवं 10th क्लास रे बहुत भल मार्क रखिब तो समस्त को ऑल द बेस्ट एठारू माने समस्त को ऑल द बेस्ट एबेठारू ही परीक्षा पाई लागी पड़िबा ठीक अच्छे तो या परे मु साइंस रो क्वेश्चन आंसर भी आनिबी ज्यामिति रो क्वेश्चन आंसर भी आनिबी ठीक अच्छे अनुशीलन रो क्वेश्चन आंसर एवं बेस्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रो डिस्कस मध्य करबा ठीक अच्छे तो धन्यवाद समस्त को वीडियो देखि